रिगार्डिंग हाँ, सो इंटेंशन का मतलब यही होता है ना कि भाई क्या इरादा तेरा, तू करना क्या चाहता है, राइट? पर्पस ऑब्जेक्टिव सर ऐसे। अरे ज्यादा डिटेल में मत जाओ यार, अब तुम तो जज्बाती हो गए। इंटेंट का जनरली मतलब ये, इंटेंशन का मतलब ये होता है ना, ठीक है? हाँ। इंटेंट का मतलब भी वही हो गया, इरादा, ठीक हम्म, है? इंटेंशन तो क्या हो गया, एक एक्शन हो गया उसका, और इंटेंट मतलब जो अभी रेस्ट के अंदर है, राइट? राइट। इंग्लिश के हिसाब से देखे तो भी। हम्म, अब यहाँ पे अपन इंटेंशन की बात कर रहे हैं, फिर जनरली कहीं इंटेंट की बात कर रहे हैं एंड्रॉइड के अंदर। तो एंड्रॉइड के क्या क्या इरादे हो सकते हैं? एक एंड्रॉइड डिवाइस है, एक एंड्रॉइड ऐप, उसके क्या क्या आप क्या सोचते, क्या क्या उसके इरादे हो सकते हैं, वो क्या क्या करना चाहती होगी? सर किसी एक्टिविटी में जाना, लाइक उसके अंदर वैल्यूज को पास करना। डाटा पास करना सर, डाटा रिसीव करना, एक्टिविटी को ओपन करना, और सर डिफरेंट तरह बेसिकली के सभी काम, मतलब लाइक डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस करना। अमृत, आप और दूसरे पर्सन कौन है भी जो जवाब दे रहे थे? मैं विवेक। हम्म, अब आप दोनों जवाब नहीं दोगे, बाकी सब लोग जवाब देंगे, ठीक है? हम्म, हम्म, बाकी सारे लोग, एंड्रॉइड के अंदर क्या क्या इरादे हो सकते हैं, क्या क्या इंटेंशंस हो सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना और इसी तरह स्क्रीन यूज करेंगे। ठीक है, सर एंड्रॉइड में क्या, नेविगेट करना एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में। ठीक है, एंड्रॉइड के क्या क्या इंटेंशन हो सकते हैं एंड्रॉइड ऐप के? जैसे उसको कोई डेटा लेना है, कोई डेटा देना है, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी ओपन करनी है, कुछ काम होने पे वो खुद एक्टिव हो जाए, यही कुछ इंटेंशन होते हैं। जैसे एक नॉर्मल अपन बंदे की बात करें तो नॉर्मल बंदे के इंटेंशन क्या होते हैं कि अगर कैसा ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे पता चल जाए, मैं कुछ ऐसा कुछ कर जाऊं, मैं वैसा कुछ कर जाऊं, मेरे साथ ये हो जाए, मेरे को वो चीज मिल जाए, ये हो जाए, बस ये होता है ना एक नॉर्मल बंदे की इंटेंशन। हम्म, तो सेम एंड्रॉइड क्या था, एंड्रॉइड ऐप में भी ये होता है कि एक ऐप चाहती है कि मैं कुछ ऐसा करके मैं कुछ ऐसा डेटा पास कर दूं, कुछ इस तरीके का डेटा मैं रिसीव कर लूं, सडनली मेरे को इस टाइप का डेटा मिल जाए, या फिर मेरे मेरे को इतनी रिसोर्स मिल जाए कि मैं ये कुछ कर लूं, वो कुछ कर लूं, बस यही सर होता है, ठीक बेसिक है? कंप्यूटिंग के हिसाब से सर इनपुट आउटपुट और ये स्टोरेज प्रोसेसिंग यही सब रहेगा सर। इनपुट करना, आउटपुट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना। हम्म, जी सर। ओके। सो इस चीज को, अब मेरी बात है ना, ये चीज सबके साथ मार्क डाउन कर लो, क्योंकि अब एंड्रॉइड की बात करें तो कुछ चीजें बता रहा हूँ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, हर कोई अपने अपने नोट्स बना लेना, ठीक है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना मेरी बात। एंड्रॉइड क्या है, व्हाट इज एंड्रॉइड? मैंने पहले बताया था कि एंड्रॉइड एक लिनक्स बेस्ड, बताया था ना, हम्म, लिनक्स बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर कुछ कुछ चेंज किए गए लिनक्स कर्नल के अंदर, देन उसके बाद उसके अंदर अपने पास क्या आया, उसके बाद एंड्रॉइड, राइट? सर एक बार आप थोड़ा सा कर्नल एक्सप्लेन कर दोगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अरे लिनक्स थी ना अपने पास, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सब जानते हो ना? यस सर। जैसे विंडोज चलाते हैं वैसे, जैसे विंडोज चलाते हैं वैसे अपने पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम और होता है, विंडो एक दूसरे टाइप की विंडोज समझ लो, जो नॉन आईटी वजह समझ लो। सबने विंडोज चलाई है ना, विंडोज 7, विंडो 10, विंडो एक्सपी, विंडो 11, कुछ ना कुछ तो चलाया है ना सबने? यस सर। तो सब लोग जवाब दो भाई। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। उसी तरीके से विंडोज की तरह एक और चीज आती है जिससे अपना सिस्टम चलता है, तो वो होती है लिनक्स। उस लिनक्स में थोड़े से चेंज किए गए, कुछ चेंज करने के बाद जो प्रोडक्ट निकल के आया, जैसे एंड्रॉइड। बहुत रॉय का एग्जांपल लेता हूँ। अपने पास मिल्क होता है, ठीक है? हम्म, मिल्क में आप थोड़ा सा कर्ड डाल दो, वो पूरा का पूरा कर्ड बन जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। तो दूध के साथ अपन ने थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए, अपने को दही मिल गया, राइट? यस सर। उसी तरीके से जब लिनक्स के साथ एक्सपेरिमेंट हुए तो अपने को क्या मिल गया, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड। नेक्स्ट लाइन को स्टार मार्क कर लेना। कुछ कुछ लोगों के, तुमने कभी कुछ कोई कोई ऐप यूज करोगे तो उसमें एक एरर आती है, ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग। यस सर। उसका रीजन बता रहा हूँ मैं आज इसी क्लास के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लिख लेना। एक एंड्रॉइड ऐप 16 मिली सेकेंड, सेकेंड की नहीं बात कर रहा हूं मैं, 16 मिली मिली सेकंड। सेकेंड। मिली सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होती है, ठीक है? तो एक एंड्रॉइड ऐप 16 मिली सेकेंड के अंदर
अपनी यूआई मतलब जो अपने को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ उसको हर 16 मिलीसेकंड के बाद रीडिजाइन करती है, री रेंडर करती है। मतलब जो अपने को व्यू दिख रहा है ना, उसको वो हर 16 सेकंड के अंदर मिटाती है, दोबारा बनाती है, मिटाती है, दोबारा बनाती है। ठीक है, हर 16 ms के अंदर। ठीक है, सर क्या क्यों क्या सर, करती ऐसा है क्यों करता है? MS के अंदर? आवाज नहीं है आपकी, ड्रॉप हो गई, प्लीज रिपीट। सर मैं पूछ रहा था ऐसा क्यों हो सर रहा मैं है, कह रहा था भाई 16 तो ऐसा मिलीसेकंड के क्यों अंदर वो करता क्या है? करेगी? वो हर 16 मिलीसेकंड के अंदर स्क्रीन को रिफ्रेश करेगी, हर 16 सेकंड के। जैसे मूवी देखते हैं, तो मूवी के बारे में सब लोगों ने सुना होगा कि एक मूवी के अंदर 1 सेकंड की मूवी के अंदर आपके पास फ्रेम्स होते हैं, तो उसके बाद 1 सेकंड के अंदर आप खूब सारी फोटोज को डाल देते हो, उसका वीडियो बन जाता है 1 यस सेकंड का। सर, सुना होगा यस ना ये कॉन्सेप्ट? सर, यस सर, हाँ सर, FPS। यस सर, इसी यस तरीके सर। से एंड्रॉइड क्या करता है, हर 16 मिलीसेकंड, सेकंड का मिलीसेकंड, सेकंड से छोटा वाला मिलीसेकंड, हर 16 मिलीसेकंड के अंदर वो स्क्रीन को रिफ्रेश करता है, स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, उसको रीडिजाइन करता है, दोबारा बनाता है, हर 16 सेकंड के अंदर सर मिटाता है, पर दोबारा बनाता है। सर वो रीडिजाइन कैसी करेगा? मीन्स जब बिल्ड होता है तब की बात कर रहे हैं आपकी, कब की? नहीं नहीं, ऐप चल रही है ना अपने सामने, हाँ। तो हर 16 मिलीसेकंड के अंदर वो आपके सामने ऐप के अंदर मतलब स्क्रीन के अंदर चेंज होता है। ये अच्छा एंड्रॉइड की प्रॉपर्टी है। ओके, मीन्स अपने को दिखता नहीं है, वो होते रहता है खुद ब खुद। हाँ, वो होते सर रहता मतलब ऐप ऐप करता है या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो करता है वो? है। एंड्रॉइड स्टूडियो खुद एंड्रॉइड, एंड्रॉइड होता है ना अपने फोन में एंड्रॉइड जो डला होता है, हाँ वही करता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है वो। सर ये लेकिन वो प्रॉपर्टी लगभग बात तो सुनो मेरी, और ये प्रॉपर्टी अपनी एप्स यूज करती हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को। लेकिन कभी कभी अगर बाई मिस्टेक अपन ने कुछ हैवी टास्क कर दिया ऐप के साथ, क्या कर दिया, हैवी टास्क, हैवी टास्क। हैवी टास्क का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा काम कर दिया कि जो कि थोड़ा सा टाइम लेने लग गया। जैसे म्यूजिक ऐप के अंदर, म्यूजिक एप्लीकेशन, किसी ने कोड विद हैरी का वीडियो देखा है? वो लाइक उसमें वो यस सर, यस सर, उसमें उस बंदे ने एंड के अंदर एक म्यूजिक एप्लीकेशन बनवाई है, सर समझ यस नहीं सर, थी। बनाया मैंने, बनाया बनाया। बनाया था ना। यस सर। फोन के अंदर 20-25 से ज्यादा तुम गाने डाले ना, वो हैंग हो जाएगा। हाँ सर, मतलब लिस्ट भी सर यूज बनाया किया था। है इसीलिए हैंग किया। सॉरी, लिस्ट भी यूज किया है ना, लिस्ट भी यूज करने तो बहुत ज्यादा हैंग करता रिसाइकलर भी यूज कर लो, वो हैंग ही होगा। है। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसे सर क्यों सर? बताता हूँ। उस बंदे सर ने जो क्या किया, सर जो लिस्ट भी है वो बिल्ट इन नहीं होता? पापा मेरी बात सुनो, लिस्ट व्यू का उसमें इतना चक्कर नहीं है इसमें। देखो जी सर। पहले तो फोन आते थे ना, जब छोटे थे अपन, तब वो छोटे छोटे फोन आते थे, उनमें भी तो ऐसे ऐप हैंग नहीं होते थे उस टाइम पे, तो सिर्फ लिस्ट व्यू हुआ करता था। जिनको लिस्ट, जो लिस्ट व्यू जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो नहीं जानते उनको मतलब नहीं इस चीज से। उस टाइम तो लिस्ट व्यू होता था ना, उसमें तो नहीं होती थी ऐप हैंग इतनी। वो क्यों हुई? क्योंकि उस बंदे ने ना जुगाड़ू कोड किया। जुगाड़ू कोड समझते हो? सर कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया? यस सर, कहीं ना हाँ, कहीं बस से चलाओ उठा कोड के उस पेस्ट टाइम के कर लिए रहा काम कर तो जाएगा। फ्लो मतलब ठीक ठाक नहीं हुआ। नहीं 11 दिन का सोने में जा रहा है, दिन का टाइम 2 बजे तो 11 सर जुगाड़ू कोड मतलब सर डेमो ऐप बनाया है एक तरह अरे का। तो जो आप टाइम हो उसका नहीं क्लियर नहीं कर लेते, अब ठीक करने लग रहा कौन है ये? जो टाइम है खराब आपकी साकिब सिद्दीकी, राइट? तो देखता नहीं हो, फिर क्या करेगा, राइट। मना कर दे। उस बंदे ने क्या किया, जुगाड़ू कोड, कोई कुछ नहीं फॉलो किया। कितने, अब देखो 1-2 गाने हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं हो, चल जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि 1-2 गाना है, देखो किसी, तुम सिंपल से समझो यार, तुम्हारे पास अगर बहुत कम स्टोरेज है, तुम एक नॉर्मल बंदे की तरह सोचो, कंप्यूटर की तरह छोड़ दो, अपने पास 2-3 फोल्डर है, तो उन सबको तुम चेक कर सकते हो, इसमें कौन कौन सी फाइल, तुम खुद लिस्ट बना सकते हो जल्दी से, ठीक है ना। मैं तो ऐसे बोल दूं कि तुम्हारे पास एक फाइल है जो कि एक हार्ड ड्राइव है जो कि 1000 GB की है और पूरी की पूरी भरी हुई है, तो तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो जाएगा इसको कैसे करूं मैं? तो उस बंदे के साथ वही दिक्कत थी, तो उसके साथ अगर तुम उस ऐप को यूज करोगे तो तुम्हें वहां पे एरर मिलेगी, ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग। रीजन क्या? क्योंकि उस बंदे ने बहुत हैवी टास्क लगा दिया, ठीक है। हैवी टास्क लगाने की वजह से क्या हुआ कि वो स्क्रीन को 16 ms के अंदर क्या नहीं कर पाई, सर आवाज रिफ्रेश नहीं कर रिफ्रेश पाई। नहीं कर पाई। मेरी आवाज कट रही है? नहीं सर, नहीं आपकी सर, आवाज बराबर सही आ है। रही। तो वो ऐप 16 ms के अंदर रिफ्रेश नहीं कर पाई। एक सुनना मेरी बात, अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, जब ऐसा होता है ना स्टार्टिंग में ऐप के साथ,
यस तो सर। एंड्रॉइड तुमने देखा हो कभी कभी ऐप हैंग हो जाती है लेकिन क्रैश नहीं करती है। ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर पहले नहीं आता, पहले ऐप की स्क्रीन रुक जाती है, कुछ नहीं होता। अगर दूसरी ऐप के साथ तुमने नोटिस किया होगा तो इस चीज को। हाँ सर, वो थोड़ी सर रुक वो जाती बोलती है, है वेट कर लो या फिर है ना अगेन लॉन्च क्लोज कर करके चालू कर लो। लेकिन देखो सुनो, सबसे पहले तो फ्रीज हो जाती है स्क्रीन, ठीक है। हाँ यस सर। सर। फिर उसके बाद अपने पास आता है कि तुम लाइक क्लोज कर दो या फिर वो कुछ कर दो, ठीक है। वेट हाँ वेट सर। पर फिर भी अगर वो हैंग ही रहती है तब जाके ऐप क्रैश कर जाती है। हाँ सर। जी अब एंड्रॉइड को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है, समझना मेरी बात को। एंड्रॉइड को डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि वो एक लेवल तक तो संभाल लेता है ऐप को, क्रैश करती है तब। लेकिन उसके बाद वो क्या नहीं कर पाती, उसको हैंडल नहीं कर पाती, तो देन उसके बाद वो एरर थ्रो करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो लाइक बार बार वो 60 मिलीसेकंड के ऊपर रिफ्रेश नहीं कर पाती है। हाँ, अगर 16 देखो सुनो, ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम देखो होता क्या है, जब छोटी मोटी एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत डेटा होता है। ये टॉपिक मैं क्यों बता रहा हूँ ये ज्ञान, क्योंकि अब अपन एक्चुअल एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी से नहीं तुम सर, अच्छा खोल लो। जरूरत था, ये तो हमें पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली कि ऐसा भी होता है कुछ। सर यूट्यूब पे जुगाड़ो वाली है ऐप बनाने बहुत सारे वीडियोस है। यार भाई जुगाड़ी चलता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अगर मैं तुम्हें सही बात बताऊं ना, जो म्यूजिक एप्लीकेशन का मैंने तुम्हें कोड सेंड किया था ना, वो डेमो दिया था ना, या वो अगर मैं यूट्यूब पे बना दूं उसका वीडियो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि उसके बाद वही ऑप्टिमाइज्ड कोड के अंदर ये भी होता है वो भी होता है, सब देखेंगे यार छोड़ रहे इसको। सर वो उनका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा आधे घंटे में, उनका आधे घंटे में प्रोजेक्ट बना के जमा करा के काम निकालना। वही बात है। सर हाँ जब सब बड़े लेवल की एप्लीकेशन होती है तो वो भी 16 सेकंड में ही इसमें लोड होना बिल्कुल, लाजमी होता यही तो बात बता रहा हूँ ना बच्चा मैं। देखो यूट्यूब से अगर तुम कोई भी ऐप बनाओगे ना, वो तुम्हारे लिए काम करेगी, लेकिन उसमें तुम थोड़ा ज्यादा डेटा डाल दो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जिनको एंड्रॉइड आता है ना उनके लिए, जिनके लिए नहीं है उनके लिए नहीं है, उनको मैं आगे बताऊंगा खुद, है ना। तुम सब इसका लोग रिसर्च मतलब ये करना। हुआ कि सर, हाँ हाँ इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हर टास्क मतलब 16 मिलीसेकंड के अंदर हो जाता है एंड्रॉइड। हाँ, एकदम सही समझे। अब नहीं होता है उसके लिए भी देखो जुगाड़ होता है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे यार तुम्हारे को अगर जैसे तुमने कोई गाना डाउनलोड किया होगा, तो गाना थोड़ी 16 सेकंड में डाउनलोड हो जाता है यार 16 एमएस के अंदर। हाँ सर। हेलो सर। यस सर। हाँ हेलो, हाँ हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर फिर? सॉल्यूशन उसी पे तो आ रहा हूँ, रुको तो सही यार। तो जब बड़ी सर बड़ी सर एक चीज पूछूं, मतलब जो ऐप आप बोल रहे हैं 16 सेकंड में मिली सेकंड में रिफ्रेश होता है, तो मान लीजिए कोई ऐप पे बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहा है, तो वैसे तब क्या होगा? क्या हो रहा है? मतलब बैकग्राउंड में जब डाउनलोड होगा कोई चीज तो वही और वही तो बैकएंड। बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ ना कि अगर आप अच्छा कोई अच्छा गाना अच्छा। वगैरह डाउनलोड करते हो तो कभी भी 16 एमएस के अंदर नहीं डाउनलोड होता है। हाँ उस केस में कैसे हैंडल करें, क्योंकि वो तो 16 एमएस के अंदर नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो यार, सिंपल सी बात है यार, तुम्हारी फाइल है 2 MB की, तुम्हारे नेट की स्पीड आ रही है 100 KB की, समझ रहे मेरी यस बात। सर। तो वो 16 यस एमएस के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ हैवी टास्क भी लगाना पड़ेगा। पर तो उसमें 2 अलग प्रोसेसिंग होती होंगी ना, कि हाँ हाँ, डाउनलोडिंग के लिए अलग और इसके लिए अलग। वही वही चीज मैं बताने वाला हूँ, वही चीज बताने वाला हूँ, उसी पे आ रहा हूँ धीरे धीरे घूम फिर के, ताकि तुम्हें हर एक चीज का पता चले। यस सर। तो अब इस तरीके के काम करने के लिए तो यूट्यूब पे तो ट्यूटोरियल मिलेंगे नहीं, साफ बात मैं तुम्हें साफ बता दूं ना, हम बनाएंगे ना कोई और बनाएगा। हाँ सर। का फैक्ट रीजन यही है, ठीक है। अब जिनको रिसाइकलर रिव्यू आता है उनके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, ठीक है। बाकी सब लोग कोई टेंशन मत लेना। देखो भाई, जो जिनको रिसाइकलर रिव्यू आता है वो क्या करना, रिसाइकलर रिव्यू के अंदर 50 से ज्यादा आइटम डालना, ओके। इमेज वगैरह। और तुम देखना तुम्हारी रिसाइकलर रिव्यू को तुम जैसे जैसे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओगे ना, तुम्हारा हाँ रिसाइकलर रिव्यू बहुत अजीब बिहेव करेगा। ओके, लेट मी ट्राई। ट्राई करना, एक इमेज डाल लेना, 2-3 व्यूज डाल लेना उसका आइटम के अंदर, और देन उसको स्क्रॉल करते हुए जाना, तुम्हारा रिसाइकलर रिव्यू बहुत अजीबोगरीब बिहेव करेगा। तो वो मतलब टास्क ठीक ठीक से स्क्रॉलिंग हैवी नहीं हो होगी जाएगा उसके क्या? अंदर। सॉरी, टास्क हैवी हो जाएगा इसलिए क्या? नहीं टास्क हैवी नहीं होगा, उसकी स्क्रॉलिंग ठीक से नहीं होगी, बहुत अजीबोगरीब स्क्रॉलिंग का बिहेवियर करेगा। तो जिनको आता है वो लोग अपने एंड पे ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, वापस बैक टू टॉपिक आते हैं अब अपन लोग। सो अब ऐसा कुछ करना है अपने को, तो देखो 16 सेकंड के अंदर रिफ्रेश होता है ना, ये अपना इसको बोलते हैं यूआई थ्रेड। क्या बोलते हैं? यूआई थ्रेड। थ्रेड थ्रेड THREAD थ्रेड, यानी धागा, ठीक है। क्या बोलते हैं? यूआई थ्रेड बोलते हैं।
यूआई थ्रेड का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा थ्रेड, एक ऐसा धागा जो कि अपनी स्क्रीन से रिलेटेड है। क्या है? स्क्रीन से रिलेटेड है। क्योंकि स्क्रीन से रिलेटेड काम करता है। जैसे स्क्रीन के ऊपर कोई डेटा शो करना है, जैसे मैंने बताया कि हर 16 ms के अंदर स्क्रीन को रिफ्रेश करने वाले काम है, ये सारे काम कौन करता है? यूआई थ्रेड। ठीक है? यस सर। तो कोई भी ऐसा काम, क्या कोई भी ऐसा काम जो कि टाइम टेकिंग है, उसको कभी भी यूआई थ्रेड के ऊपर नहीं करते हैं। क्या बोला? तो फिर से बताओ तो थोड़ा सा। फिर से सर बोलिए। ठीक है, कोई भी देखो यूआई थ्रेड तो समझ में आएगा ना क्या होता है? तो फिर से वो भी फिर से बताओ। देखो, जितने भी यूआई से रिलेटेड काम होते हैं, यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस से रिलेटेड, मतलब कहीं XML पे जितने कहीं पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो मतलब जैसे मान लो कि तुम देखो कहीं पे तुम अगर उंगली टच करते हो तो वहां पे तुम्हारा तो थोड़ा सा लाइक शेडो आता है या कुछ भी होता है ना, यूआई से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, हर 16 सेकंड के अंदर यूआई को री रेंडर करना है या कुछ भी करना है, ठीक है, यूआई से रिलेटेड जितना भी काम हो गया अपना, वो करता अपना एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का मतलब हो गया ऐप, है ना, तो एप्लीकेशन का यूआई थ्रेड करता है। ठीक है? अच्छा, तो सर बड़े काम भी वही करते हैं कि छोटे ही करते, कौन से नहीं, करते वो नहीं करता, वो बता रहा हूँ ना अच्छा। अभी। तो कोई भी ऐसा काम जो कि 16 मिलीसेकंड से ज्यादा यूआई थ्रेड को ब्लॉक करेगा, मतलब कोई भी एक ऐप के अंदर अपना ऐसा काम जो 16 मिलीसेकंड से ज्यादा लेगा, हाँ, वो अपनी ऐप की परफॉर्मेंस को क्या करेगा? लो करेगा। पर अगर ज्यादा टाइम लेने लग गया तो फिर ऐप को क्रैश कर देगा। हाँ सर। सर मेरा एक डाउट इसीलिए, था हाँ बताओ क्या डाउट था? सर। जैसे आपने अभी बताया कि ना एंड्रॉइड 16 ms लेता है किसी मतलब उस डिजाइन को वापस रीडिजाइन करने के लिए, है ना सर? तो सर मेरा ये तो समझ में आ गया कि ये डायनेमिक ऐप में क्यों हो रहा है ना सर? लेकिन सर जैसे अभी मैंने कोई स्टैटिक ऐप बनाया, उसमें ना अब सर 15 मिनट तक वो ये बंदा एक ही शायरी पे टिका हुआ है ना सर? तो अब वहां पे सर ये 16 ms का क्या रोल है सर? वहाँ पे भी होता होगा ना सर वो 16 ms वाला? बताता हूँ, हाँ वहां पे भी होता, बताता हूँ, रुको उस पे भी आता हूँ मैं ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो मैं बता रहा था कि कुछ भी हैवी सर टास्क 16 करना है, मिलीसेकंड सर 16 मिलीसेकंड से ज्यादा होगा तो क्रैश हो जाएगा ना? क्रैश करना स्टार्ट कर देगा। जब ज्यादा होगा तब ऐप क्रैश हो जाएगी। ठीक है? यस सर। अब मेरे को मेरी लाइन कंप्लीट करने दो, बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? तो कोई भी ऐसा काम जो 16 मिलीसेकंड से ज्यादा लेगा, वो अगर यूआई थ्रेड के ऊपर रन हो रहा है कोई भी काम और वो थोड़ा ज्यादा चल गया तो ऐप को हैंग कर देगा, क्रैश कर देगा। इसीलिए आज की डेट के अंदर एंड्रॉइड के अंदर मैक्सिमम काम आप यूआई थ्रेड के ऊपर नहीं कर सकते हो। यही एक रीजन है जिसकी वजह से सर अगर आप आपकी आज आवाज की कट रही है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। एक्चुअली सर आपकी आवाज सब बराबर है सर, क्लियर है सर ठीक ही है। अरे सर क्लियर है सर। तो जिसके साथ इशू है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में कट नहीं होगी वॉइस, है ना? या रिजॉइन कर लो एक बार। इसीलिए, अरे यार फिर तुम फ्लो मेरे को मतलब ऊपर नीचे कर दिया, वापस से स्टार्ट करता हूँ मैं ना। तो इसी रीजन की वजह से अगर तुम YouTube के ऊपर भी जाओगे तो तुम्हें अच्छे खासे नहीं, अगर जो प्रोजेक्ट्स भी तुम्हें मिलेंगे वो सारे के सारे 3-4 साल पुराने ही मिलेंगे, 3-4 साल 5 साल पुराने ही मिलेंगे। रिसेंट में तुम्हें कोई ट्यूटोरियल नहीं मिलेंगे किसी अच्छी खासी ऐप के। सही बोल रहा हूँ ना? जी सर। बट आज की डेट में अगर तुम उस कोड को लिखोगे तो तुम्हें एक ऐसी एरर मिलेगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये एरर है क्या। अच्छा, सर ये होता है कोड में तुम्हारे कहीं कोई एरर नहीं बताएगा एंड्रॉइड स्टूडियो, लेकिन वो ऐप नहीं चलेगी तुम्हारे। जब बिल्ड करोगे और ऐप जैसे लॉन्च होने लगी तुम्हारी ऐप क्रैश कर जाएगी, तुम्हें एरर भी नहीं पता चलेगी। इसीलिए मैंने एक दिन कहा था कि यार गिटहब से कोड कॉपी पेस्ट मत किया करो बिना सोचे समझे। याद है स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये बात? हाँ बोला था। सर ग्रेडेड की प्रॉब्लम आएगी। नहीं, ग्रेडल के अलावा भी एक प्रॉब्लम आती है भाई, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अब एंड्रॉइड ने क्या कर दिया, क्योंकि एंड्रॉइड देखो, एंड्रॉइड की चीज पता है कि जो डेवलपर है, जो बिगनर डेवलपर है, वो बिना काम की एप्स बना के प्ले स्टोर पे डालेगा जो 16 सेकंड से ज्यादा लेगी। अब फोन हैंग होगा जिससे एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस खराब होगा। सही बात है ना? हाँ सर। अब एक्सपीरियंस खराब होगा तो लोग एंड्रॉइड को कम यूज करेंगे, तो गूगल की बिक्री कम होगी, एप्पल ज्यादा बिकेगा। तो गूगल ने बोला तुम भाड़ में जाओ, मैं तो ऐसी चीज छोड़ नहीं रहा। अगर तुम्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है तो तुम्हें अच्छे से ही डेवलपमेंट करना है। इसीलिए ध्यान रखना, हमेशा
अच्छा कोड लिखना, रोबस्ट कोड लिखना एंड्रॉइड के अंदर, ठीक है। सर ऐसे कोई मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसे गाइडलाइंस या फिर जैसे रोड मैप होता है क्या क्लीन कोड के लिए? नहीं मतलब ऐसा कोई, देखो सुनो, अभी ऐसा कोई वो नहीं है। अभी सिर्फ ये है कि तुम्हें ही ध्यान रखना है, डेवलपर की ये जिम्मेदारी है कि उसको ऐसा कोड लिखना है कि जो कि ज्यादा हैंग वैंग नहीं करे, ठीक सर है। पर एक बात नहीं समझी कि ये थ्रेड के ऊपर जाएगा 14 सेकंड के ऊपर, तो फिर वो कोड कहाँ लिखेंगे या उसको कैसे रन कराना है? तो उससे ज्यादा टाइम लेगा उसको। हाँ उसको। उसके लिए सुनो, उसके लिए एक चीज होती है, तुमने सबने सुना होगा, पैरेलल एग्जीक्यूशन, मतलब एक काम के साथ साथ दूसरा काम। यस सर। उसके लिए क्या करते हैं, एंड्रॉइड के अंदर से, नेटिव एंड्रॉइड के अंदर से कोई दूसरा थ्रेड कॉल करते हैं। अगर तुम में से किसी लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आजकल कुछ भी करते हैं ना, तो वहां पे नोटिफिकेशन में ना, नोटिफिकेशन बाहर होती है ना, फिर ऊपर से स्लाइड करके लाते हैं, उसमें एक नोटिफिकेशन आता है कभी कभी बैकग्राउंड प्रोसेस रनिंग करके, जो पहले कभी किसी फोन में नहीं आता था, अगर कुछ भी हाँ बैकग्राउंड सर। में काम हो रहा तो। वो क्यों यस आता सर है? आता है। क्यों आता है? क्योंकि अपन अब एंड्रॉइड के अंदर से कोई ऐसा थ्रेड कॉल करते हैं जो कि यूआई से रिलेटेड नहीं है, जो बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड जो बड़े काम उनके लिए करने के लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो फिर वो काम अपना वो वाला थ्रेड करेगा, अपना एप्लीकेशन को कोई थ्रेड नहीं करेगा, तो अपनी तो उस एप्लीकेशन वक्त हैंग भी में नहीं होगी। उस वक्त लैग नहीं होगा फिर एप्लीकेशन? नहीं, अरे अपना वाला थ्रेड काम ही नहीं आ रहा ना। अच्छा, तो वो मोबाइल का इंटरनल रहता है कि अपने को क्रिएट करना पड़ता है उसको भी? वो नहीं, वो क्रिएट करते हैं, लेकिन वो क्रिएट करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि एक दूसरा थ्रेड क्रिएट करते हैं जो कि यूआई से रिलेटेड नहीं है। अच्छा। सर एक क्वेश्चन है, अगर लाइक मैंने YouTube से कोई ऐप वेट उठाकर करो यार, बना 2 मिनट दिया। वेट करो, मैं सबके क्वेश्चन लूंगा, एक बार मेरे को कंप्लीट तो करने दो यार। सब लोग अपने अपने क्वेश्चन लिख लो, बीच बीच में बोलते फिर मैं भूल जाता हूँ क्या क्या बता रहा था यार। ओके सर। ओके तो सर। मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर। कोई भी हैवी टास्क कभी भी यूआई थ्रेड के ऊपर नहीं रन करना है। मेरे पास एप्लीकेशन चल जाएगी, लेकिन उस एप्लीकेशन को मैं अगर यूजर्स को दूंगा, यूजर्स ने थोड़ा सा भी अगर डेटा ज्यादा डाल दिया और मेरी ऐप का वो टास्क खोला, एमएस से ऊपर गया, तो खत्म। तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐप हैंग हो के चल जाएगी, जैसे मान लो आपकी ऐप है, वो लाइक 2-3 बार 16 एमएस को टच कर रही है, तो एंड्रॉइड थोड़ी देर के लिए तो हैंडल कर लेता है, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएगा। अगर सबको याद हो तो कुछ टाइम पहले एमएक्स प्लेयर के साथ ये इशू आता, जैसे उसको ओपन करते थोड़ी देर के लिए वो फ्रीज हो जाता था, फिर वापस चलता था एमएक्स प्लेयर। हाँ सर, पहले चलता था सर वैसे ही। जैसे जैसे क्लिक करते थे वो थोड़ा सा हैंग होता था, फिर आगे चलता था, अच्छा। राइट। सर कभी कभार नॉट रिस्पॉन्डिंग आता था तो। हम्म। तो अभी सर एक मिनट फिर मेरे मतलब को लास्ट लाइन कंप्लीट करने तो फिर पूछना सब। तो ये चीज गांठ बांध लो, कुछ भी अगर आपको हैवी टास्क करना है, कुछ भी बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन लगाना है, कुछ भी हैवी टास्क करना है, उसके लिए आप एक अलग से थ्रेड क्रिएट करोगे, जो कि फिर वो थ्रेड उसको संभालेगा, अपनी ऐप का यूआई थ्रेड कभी भी यूज में नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। यस अब सर। सब लोग अपने अपने डाउट पूछो। पहले मैं पूछूं? हाँ पूछो। सर लाइक मैंने कोई YouTube से एप्लीकेशन कोई बना ली, पूरा कोड कॉपी कर लिया, एंड देन फिर मैंने प्ले स्टोर पे डाल दिया, तो फिर प्ले स्टोर को कैसे पता चलेगा कि ये जो कोड है और वो गलत है और वो मेरे को बैन कर देगी? वो चला के देखिए ना सर। मेरे को मैं बताता हूँ। अभी जो थ्रेड की बात हो रही है, ये मतलब आज वाले सेशन में दिखाओगे क्या करके कुछ? नहीं दिख रहा है कुछ? गूगल को सब पता चल जाता है, वो गूगल है। मिल गया जवाब? यस क्या है ये सब? ऐप थी, मैंने भी यही दिक्कत करी थी, तो उसके बाद तुम देख लो, रिमूव्ड बाय गूगल। अच्छा। अब मत पूछना, मैं जो बताता हूँ ना, मेरे साथ एक ऐप के अंदर ऐसा हुआ था वैसे हुआ था, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ। ये सर पार्ट डिवाइस किसी के ऐप की है? हिसाब से क्रैश दिखाता है मतलब। सर किसी ऐप की मतलब आई चैट सोशल मीडिया? अब नहीं मिलेगी तुम्हारे को ये ऐप प्ले स्टोर पे। पहले भाई मैं भी ऐसे करता था, मेरी तो ऐप्स के अंदर इसमें भी कैसा भी कोड लिख प्रोसेसिंग देता था। हाँ इसमें इसमें भी वही करना है। प्रोसेसिंग हुई थी क्या? हाँ वही दिक्कत है इसमें, हैवी टास्क वगैरह की दिक्कत थी। सर तो आपका फिर कोई ऐप है क्या प्ले स्टोर का? सर तो गूगल अकाउंट भी बैन कर देती है क्या किसी ऐप? वो गूगल अकाउंट बनाना बताएंगे तब देखेंगे, अभी अभी मत घुसो उस चीज में, अभी डेवलपमेंट तो सीख लो पहले। सर सर ये आपका थ्रेड आपकी कोई ऐप है प्ले स्टोर पे? अरे पहले थी यार, फिर धीरे धीरे गूगल प्ले स्टोर हटाता गया यार। मैं अब मेरे पास देखो, अब मेरे पास खुद का तो डेवलपमेंट का टाइम बचता है नहीं, तो मैं क्या ही बताऊं। देखो तुम्हारे सामने एक ऐप तो गूगल ने रिसेंटली हटा रखी है मेरी, ठीक है, तो ये रिमूव्ड बाय गूगल आता है ये इसके कोटलिन ऊपर। बेस है क्या सर? हाँ दोनों कॉटलिन में ही है।
अभी माई एडिटर याद हो तो इसका प्ले स्टोर पे ट्यूटोरियल भी है, तो ये वो एप्लीकेशन है। तो ये मतलब इसमें काफी सही डाउनलोड्स हो गए थे, बट इसको भी देख लो, एक बार भी अपडेट नहीं डाला है। ये देख लो 1 साल से ऊपर हो चुका है इसको लाइव किए हुए, तब से लेकर अब तक इसको कभी देखा ही नहीं मैंने। तो फिर ये भी मतलब इसकी भी अब सर वो कम तो हो गई। ये क्यों होता है, वो रीजन नहीं देता है क्या वो? रीजन देता है वो सब बताऊंगा बच्चा, उसी सर इसीलिए कितना तो मैंने डाउनलोड यस सर। हो गए थे यार, काफी सही डाउनलोड्स हो गए थे इसके ऊपर। बट फिर वही बात है ना, अपडेट वगैरह नहीं किया, कुछ ही नहीं डाला 1 साल के अंदर। तुम्हारे सामने लास्ट अपडेट कब का आ रहा है, 1 साल से ऊपर हो गया ना। सर एक टॉपिक से क्वेश्चन था कि इंटेंट का थ्रेड से क्या लेना देना था, वो मीन्स वो नहीं समझा। इंटेंट ही थ्रेड है कि कैसे क्या? इंटेंट से ही कॉल करते हैं, वो बताऊंगा जब मैं आपको जॉब शेड्यूल वगैरह बताऊंगा तब आएगा वो समझ में। लेकिन ये क्या है, पहले से मैं बता दूं अच्छा कोड लिखने के लिए, इसलिए मैंने आपको अभी बताया था। अच्छा, तो फिर आप उसमें थ्रेड वगैरह पूरा बताओगे ना? हाँ हाँ, जब काम करेंगे तब। ठीक। सर वो मेरा एक डाउट था, मैंने अभी हाँ हाँ आपसे पूछो। पूछा भी था। सर वो डायनेमिक ऐप और स्टैटिक ऐप में जब 16 ms बताता हूँ, का क्या सुनो रोल है? सुनो 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 सुनो। अगर वो स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं करेगा ना, तो फ्रेम ड्रॉप आएगा। सर आपकी स्क्रीन आपकी स्क्रीन में से व्यूज गायब होने लग जाएंगे। मैम स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है। हाँ सर, जैसे गेम्स में जीपीयू लैग हो जाता था। आपकी स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश की जरूरत पड़ेगी। अगर रिफ्रेश नहीं करोगे ना स्क्रीन को, तो वो धीरे यस धीरे सर। पूरी वाइट हो जाएगी। अच्छा सर। क्या हो जाएगी? धीरे धीरे पूरी वाइट हो जाएगी सर। वाइट हो जाएगी। वाइट से मतलब है कि उसके अंदर से कलर चले जाएंगे, फिर आपके सिर्फ नॉर्मल वाइट पिक्सल्स आपको जलते हुए दिखेंगे, उसको रिफ्रेश नहीं किया तो। अच्छा। हाँ आगे बात करो भाई। सर कोई वेब ऐप बनाते हैं अगर, वेब ऐप? हाँ वेब ऐप जिसमें एक एप्लीकेशन में जिसमें वेब लोड कर रहे हैं अपन, तो उस केस में भी ये चीज होती है क्या? सारा कुछ क्योंकि होता है पूरा सर, लोड सारा तो कुछ। उसको होस्टिंग पे जाता होगा ना। नहीं 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 नहीं, बार बार कॉल नहीं करता एंड्रॉइड बैकएंड वगैरह को। अच्छा। वो सब जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ वही ब्लिंक मीन्स सेकेंड्स हाँ में रिफ्रेश होता है। उसी को रिफ्रेश करता है, वो दोबारा कॉलिंग वगैरह नहीं करता। अच्छा। फिर तो वहाँ पे फ्रेम्स ड्रॉप होता है क्या? हाँ होता है भाई। वेब एप्स क्या होती है? सर ये वेब किस ऐप चीज में काम आता है सर? क्या? अगर ऐसा रिफ्रेश करता है तो किस चीज में काम आता है? मीन्स इतना इतना मिली सेकेंड में ही करता है ये? अरे स्क्रीन स्मूथनेस का देने के मेंटेन, लिए करता है कि क्या करता है? स्क्रीन को मेंटेन रखने के लिए। स्मूथनेस नहीं तो धीरे क्या होगा, आपको कलर्स फेड होते हुए दिखेंगे। तो गेमिंग में इससे ज्यादा लेटेंसी मीन्स इससे ज्यादा रिफ्रेश रेट रहता है कि उसका फिर? जैसा 16 मिली सेकेंड्स का रिफ्रेश है, तो उससे भी ज्यादा रहता है कि कैसा रहता है गेम्स में? इतना ही रहता है भाई। इतना ही रहता है, 16 मिली बहुत है। 16 एफपीएस एक अलग मिलीसेकंड चीज है कितना उसमें। हो गया? एफपीएस एक अलग चीज है। एफपीएस अलग चीज एफपीएस रहती है। एफपीएस क्या होता है कि फ्रेम्स को चेंज करना। हम्म मतलब जो इमेजेस आ रही है ना आपकी वीडियो के अंदर, उनको चेंज करना। हम्म। और ये क्या होगा कि उन इमेजेस को ड्रॉ करने का काम। हाँ सर। दोनों में डिफरेंस है। तो प्रोसेसिंग इजी होती क्या अगर अपन ने एक लाइट ऐप बना दी है जो इससे जल्दी रिफ्रेश हो रही तो? नहीं, इससे जल्दी रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं यार। अच्छा, सर उतना हम लिमिटेड है। सर हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा टास्क हैवी रहेगा यूआई थ्रेड के हिसाब से, और कौन सा टास्क मतलब ऐसे लाइट रहेगा कि हम उसको यूआई थ्रेड पे करा सकते हैं? वो एंड्रॉइड एरर दे देगा, तब अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब हम कोड लिख दिया उसको यूआई थ्रेड पे, तो हम जब एमुलेटर पे तभी एरर देगा वो तभी एरर दे देगा। तो इसकी टेस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते क्या एप्लीकेशन की? अभी करके बताऊंगा, रुको। तो मैं अभी एक ऐप का कोड दिखाऊंगा जिसके अंदर सेम इशू है, उसके बाद क्या हो रहा है अभी बता दूंगा एक। तो अभी वो इशू वाला ऐप आप चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब युवा थ्रेड उसका वो फॉल्ट निकाल सकते हैं? अरे ये रुको, तो मैं दिखाई देता हूँ। अरे यार तुम ऐसे नहीं सर मानोगे। वेब एप्स क्या होता है? अरे वेब मतलब वेबसाइट को अगर ऐप के अंदर शो करते हैं ना, तो ये सब बोल रहे हैं कि बार बार अगर आपकी अगर 16 सेकंड के अंदर बार बार आपकी स्क्रीन रिफ्रेश होगी, तो वेबसाइट दोबारा दोबारा लोड होगी, तो वो तो शो ही नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगता है ना। हाँ तो ये सर। चीज बोल रहे, तो वो ये चीज बोल रहे थे। एनीबॉडी, कोई और किसी को डाउट हो जल्दी बताओ। नहीं सर, हो गया। ये है ना सर थ्रेड होता कहाँ पे है, मतलब इसका कोडिंग कहाँ होती है? सर मेरा टॉपिक से एक अलग क्वेश्चन था। टॉपिक बोलो। से ऐप में जो कोई सॉन्ग वगैरह मतलब डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है, वो हाँ सिर्फ हाँ, फायरबेस से डाउनलोड होता है या अलग कोई मतलब टैब जैसा कुछ होता है वहां से डाउनलोड? वो आप सर कहीं से भी कर सकते हो। फायरबेस डाउनलोड से नहीं भी आप होता है?
हाँ हो जाता है। आप कहीं से भी डाउनलोडिंग तो आपके ऊपर, आप कहीं से भी कर सकते हो यार। सर ये तो मेरा फायरबेस वगैरह या क्वेश्चन डेटाबेस वाला टाइप होने का है ना अभी तो? हम्म। ठीक। देखो इस ऐप के कोड में कोई गलती नहीं है, मेरी बात ध्यान रखना, ऐप का कोड कहीं पे भी गलत नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन अभी देखना इसमें क्या रहेगी। हाँ बोलो। सर मेरा मतलब क्वेश्चन था, यदि कोई टास्क जिससे हम मतलब यूआई थ्रेड में मतलब कर रहे हैं और वो 16 मिलीसेकंड से ज्यादा ले रहा है और वो टास्क मतलब कंपलसरी है मतलब करवाना, तो उस केस में क्या करेंगे? बताया ना, उसके लिए सर्विस चलाएंगे, बैकग्राउंड में करेंगे उसको, अभी बताया तो था एक। हाँ हैवी टास्क के लिए भी चलाएंगे तो अलग सर से। उसके लिए कमांड रहेगा या फिर अपने को थ्रेड बनाना पड़ेगा खुद का? आई अरे वो थिंक बनाना पड़ेगा। समझा दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो। ठीक। ऐप के बिल्ड करते टाइम दिक्कत आ गई, देखो ये लाइन है कहीं पे, इसमें रेड एरर कुछ है। ये फोन भी मैं चालू नहीं कर सर। लेता हूँ। ऐप लॉन्च हुई। सर मैंने म्यूजिक ऐप बनाया था ना, वो सेम यही दिक्कत आ रही थी, रन हो रहा तो था। क्रैश कर गई है, ठीक है, चलते क्रैश कर गई। अब यहाँ पे आपको एक एरर दिखाता हूँ मैं, नीचे नीचे आके एरर देखना। cannot access database on main thread since it potentially lock the UI for longer period of time। इसका मतलब क्या होता है? मतलब उसने यूआई को होल्ड कर लिए ज्यादा देर इसका के लिए। मतलब सुनो, डेटाबेस को मेन थ्रेड के ऊपर कॉल नहीं कर सकते हैं, क्यों? इट मे पोटेंशियली, क्योंकि ये शायद लॉक कर सकता है यूआई को लंबे टाइम के लिए। तो ये नीचे क्या है इतना सारा? अरे ये एरर है कि अब मैं कहाँ पे सर तो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सिर्फ सुनो, मेन ये सुनो मेरी बात, ये यहाँ पे बताता हूँ, रुको। ये सब बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करी, जो कि क्या था, हैवी टास्क था, ठीक है। जो कि यहाँ जाके कॉल हुआ, देन उसके बाद बता रहे, इसकी मैपिंग बता रहा कहाँ कहाँ जाके सब चीजें कॉल हुई, ठीक है। सर मतलब ये एक कैसे करती है रवि, समझ में आया? आपने अरे कैसे डायरेक्ट मेन लाइन पड़ी? ये तो एरर आ रही है ना, पता चल गया ना भाई, हाँ भाई ये काम कर रहा हूँ तो ये यूआई को लॉक कर दे रहा है, इसलिए एक एरर है, ये मेरी यूआई को हैंग कर देगा। और ऐसे सर वो क्या है नीचे वाली लाइन है क्या है जो रूम डेटा और वगैरह बता रही है? वो यार, जो जो हैवी टास्क है ना उसकी है कि भाई कुछ हैवी टास्क क्या है, वो क्या हैवी टास्क है, वो रूम के साथ में कुछ काम कर रहा था, तो वो रूम के रिलेटेड हैवी टास्क थे वो। अच्छा। हाँ भाई बताओ, सब जो चीजें इस क्लियर है सबको? मतलब लेकिन सॉरी, जो इसका कोड है ना, तो मतलब वो कहाँ लिखेंगे अपन थ्रेड वाला कोड? आज ही समझ में आ जाएगा एक ही दिन में। ओके ओके, मैं देख लूंगा। देख लेना। यूट्यूब पे है ही नहीं बोलते ना, कहाँ से मिलेगा फिर? यूट्यूब पे नहीं है, अरे मैं देख लूंगा, मतलब देख लेंगे बाद में। अच्छा। देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास तक देख लोगे? हाँ देख लेंगे। याद, मेरे को याद दिला देना सब लोग, क्या चालू होते ही सूरज से पूछना है। यस सर। तो जीतने वाले को क्या मिलने वाला है? ट्रॉफी। उसको एक एक्स्ट्रा पर्सनल क्लास मिलेगी, ठीक, अब ठीक है। ओके। हेलो सर, मेन थ्रेड क्या है? अरे मेन थ्रेड भाई, यूआई थ्रेड को ही बोलते हैं मेन थ्रेड। ओके सर आई थिंक उसे कॉल करने के लिए एक अलग से क्लास बना के उसके एक्सटेंड करना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता है सर, बहुत कुछ करना पड़ता है, वो सब सर जब सीखेंगे हम अपन। हेलो सर, जब हम ऐप को लॉन्च करने जाते हैं उस टाइम गूगल चेक करता है क्या कि कैसे क्या कोड लिखा हुआ है? प्ले स्टोर पे डालते हैं तब। हाँ रिव्यू मुझे पड़ता है। सर गूगल क्या करता है, उस ऐप को रन करके देखता है एमुलेटर्स के ऊपर, उस गूगल के खुद के इमुलेटर्स होते हैं, उसके ऊपर ऐप को रन करके देखता है कि क्या एप्लीकेशन है, कैसे काम करती है। अच्छा। तो ये सीन है। अंदर में तो कोडिंग नहीं देखता हुआ क्या किया हुआ है नहीं किया हुआ है। नहीं अंदर की कोडिंग नहीं देखता वो। सर एक क्वेश्चन था, जैसे जोमेटो जैसी ऐप बनाते हैं, सो इसमें तो बहुत सारी इमेजेस आती है, फिर इसमें तो हैवी टास्क ही पॉसिबल होगा ना? हाँ तो उसके लिए जुगाड़ लगाते हैं, वो जुगाड़ सीखेंगे ना यार, अच्छा वही तो सर मैं ना, बता रहा हूँ।
इमेजेस आप को एफपीजी में कर लेंगे। एरर वाली ऐप बताई थी उसको आप ठीक कर सकते हैं क्या? इसको वो अभी जो एरर वाली ऐप दिखा रहे थे आप, रन नहीं हाँ हो रही उसको ठीक कर सकता हूँ मैं। थी। या फिर उसका कोड पूरा बदलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक। अरे 1 मिनट का काम है उसको ठीक करना। उसका तो मुझे पता है, उसको तो मैंने ठीक है, मेरा ही कोड है वो। अभी तो कल परसों ही लिखा था वो कोड। देखो अब इंटेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सेक्शन है ना इंटेंट्स, तो देखो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि इंटेंट्स का मतलब क्या। देखो अब बता रहा हूँ इंटेंट्स के अंदर देखो क्या क्या टॉपिक होते हैं। उससे पहले एक और चीज, एंड्रॉइड के बेसिकली 4 पिलर होते हैं आपका। पहला होता है एक्टिविटी, फिर होता है कंटेंट प्रोवाइडर, फिर होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और होता है सर्विसेज। ठीक है सर इसको थोड़ा एलेबोरेट करो। और अभी के लिए याद रख लो बस, ये आगे आके समझ में आएगा। ठीक है सर। क्या होते हैं, 4 पिलर होते हैं, ठीक है। ये लोग सर एक बार और बोलिए। एक्टिविटी, जी सर। कंटेंट प्रोवाइडर, जी सर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, यस सर। सर्विस। और सर्विसेज। ठीक है। ठीक है, तुम मेरी बात को सुनना। इंटेंट एक्टिविटी लेवल पे, किस लेवल पे? एक्टिविटी लेवल पे। एक्टिविटी लेवल पे 2 टाइप के होते हैं। अब मुझे पता, अभी ये नहीं पता कि एक्टिविटी लेवल क्या होता है, लेकिन समझो बस इस चीज को कि कुछ होता है जिसके लेवल पे 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि ये चीज जब आपको चारों का हल्का हल्का आइडिया होगा ना तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इंटेंट के एक्टिविटी लेवल के ऊपर कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। पहला होता है आपका इम्प्लिसिट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट इंटेंट, कोई बताएगा क्या डिफरेंस होता है दोनों? सर इम्प्लिसिट में और एक्सप्लिसिट में ये होता है कि जो जब हम एक्सप्लिसिट इंटेंट लगाते हैं ना, तो वो आपकी जो होती है ना फॉरेन एक्टिविटी उसको ओपन करता है, और इम्प्लिसिट में जो इंटरनल एक्टिविटी होती है वहां भी वो चलता है। चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ, सुनो। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि उसको पता है कि मुझे ये करना है, यहां से जाके वहां जाना है। ठीक है, ठीक है। फिर एक्सप्लिसिट में, हाँ एक्सप्लिसिट में ओके सर। रुको 1 सेकेंड। एक्सप्लिसिट में, एक्सप्लिसिट में पता होता है इंटेंट को कि कहां से जाना है, कहां पे आना है। ठीक है, रुकना 1 सेकेंड। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट को पता होता है कि मेरे को कहां से आना है, कहां पे जाना है, मतलब उसका इंटेंशन क्लियर होता है। ठीक है, कि मेरे को ऐप में यहां से उठ के कहां पे जाना है। ठीक है, और इम्प्लिसिट को ये पता होता है कि मेरे को यहां से जाना है, लेकिन कहाँ जाना है ये नहीं पता है। ठीक है, तो जिस तरीके से समझना आप, मेरे को जाना है मेरे कॉलेज। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा, बस में बैठूंगा, बस वाले भैया को बताऊंगा भाई मेरे को वहां उस जगह पे उतार दियो। ठीक है, तो मैं, जो मेरा घर है वो क्या होगी, मेरी प्लेस होगी, एक प्लेस जहां से मेरे को जाना है। मेरी कॉलेज क्या होगी, मेरा डेस्टिनेशन जहां पे मेरे को पहुंचना है। बस क्या हो गया, एंड्रॉइड जो कि मेरे को लेके जाएगा। ठीक है, और मैं कौन हूँ, इंटेंट। ठीक है, क्लियर हुआ एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है? यस क्लियर। अब बात करते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट की। मैं इस दुनिया से हार चुका हूँ। ठीक है, मैं बस में गया और मैंने बोला भाई तू मेरे को ले चल बस। कहीं भी ले चल। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो वही चीज है, इम्प्लिसिट में क्या होता है कि इसको ये तो पता है कहाँ से जाना है। ऑब्वियसली मैं मेरे रूम, मेरे घर से जाऊंगा तो मैं कहाँ से जाऊंगा ये मुझे पता है। मैं एंड्रॉइड को जाके बोल दूंगा ले चल तेरे को जहां मन में है वहीं ले चल मेरे को। बट उसको ये नहीं पता रहेगा कि कहाँ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो एंड्रॉइड उसको जहां सर छोड़ देगा ना, जिसके पास छोड़ देगा वो उसी के पास चला जाएगा। सर ये कहाँ पे यूज होगा, भी कहीं भी जाना है? सुनो तो सही, अरे ऐप के अंदर जैसे मान लो आपकी आपकी ऐप के अंदर 2 स्क्रीन है, एक जैसे आपकी लॉगिन है, एक मेन एक्टिविटी है, ऐसा कुछ है।
तो आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाना है, तो आपको पता है ना कहाँ से कहाँ जाना है, जी तो आप क्या यूज करोगे, एक्सप्लिसिट। बिल्कुल। लेकिन आपको जैसे मान लो आपको टेक्स्ट शेयर कर रहे हो, इमेज शेयर, गैलरी में से कभी इमेज शेयर करिए, हाँ जी तो उसके अंदर आते नहीं कि खूब सारी ऐप कि इसमें शेयर कर दो उसमें शेयर कर दो, क्योंकि इस इमेज को पता नहीं है कि उसको कहाँ बिल्कुल जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सही है। सर हाँ सर मेरे ख्याल से ये ऑपोजिट होता है आई थिंक। नहीं, सही बोल रहा हूँ ना मैं, जिनको आता है वो बता दो यार। यस सर सही है। हाँ, मेरे को पहले कंफ्यूजन होता था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के अंदर, मेरे को पहले अपोजिट ही लगते थे, लेकिन मैंने एक बार इसको अच्छे से मतलब 4-5 दिन तक रटा, तब मुझे पता चला कि एक्सप्लिसिट होता है कि उसको पता होता है कहाँ से कहाँ जाना है, इम्प्लिसिट में नहीं पता होता है। ठीक है, चलो अब इसका कोड करते हैं। तो आपकी ऐप के अंदर ये एक स्क्रीन है। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे बीच में क्या है, एक बटन है, ठीक है, आ गया बटन, ये रहा बटन है, ठीक है। अभी इस जादू पे दबाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस जादू के ऊपर दबा देना है, ठीक है। इस जादू के ऊपर दबाने से क्या होता है, याद हो तो अपन क्या कर रहे थे उसके अंदर है कंस्ट्रेंट लेआउट, सॉरी लीनियर लेआउट, और कौन सी देखी थी अपन ने, और ये रिलेटिव। रिलेटिव रिलेटिव लेआउट के अंदर अपन बता रहे थे ना कि भाई ये कहाँ पे शो होगा, ग्रेविटी वगैरह लगा लो, क्योंकि अपन उसकी जगह डिफाइन कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, कि इस स्क्रीन इस मैजिक पे दबाने से वो जहाँ वहीं रुक जाता है स्क्रीन के अंदर, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अपन ने आईडी देना भी सीखा था, हाँ है ना। इसका नाम दे देते अपन नेक्स्ट बटन, ठीक है। नेक्स्ट बटन दे दिया। अब एक और मैं एक्टिविटी बना लेता हूँ, जहाँ पे मेरे को जाना है भाई, इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, तो इस स्क्रीन से मैं जाऊंगा किसी दूसरी स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो एक और मैं एम्प्टी एक्टिविटी बना लेता हूँ, और इसका नाम मेन एक्टिविटी 4 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपल से इसमें करेंगे क्या, इसके अंदर यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक है। इसकी इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर इसका आके बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे अपन, ठीक है। बैकग्राउंड कोड से करना पड़ेगा, स्प्लिट में आके देखो, जो नॉन आईटी वाले हैं वो स्प्लिट से आके थोड़ा थोड़ा काम करना सीख रहे हैं क्या। गाइस एटलीस्ट रिप्लाई तो करो यार। हाँ सर। हाँ सर थोड़ा थोड़ा। करते रहना, रुकना नहीं है बस कहीं पे भी, ठीक है। यस सर। जी सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं मेरी इस एक्टिविटी, जिसका नाम है एक्टिविटी इंटेंट, यहाँ पे एक बटन है, उसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा ना तो मैं इस स्क्रीन के ऊपर आ जाऊँ, तो मेरे को पता ना मेरा एड्रेस वगैरह क्या है, कहाँ क्या है। हाँ तो ये एक्सप्लिसिट है। देखो होता क्या है, देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे एक क्लास दिख रही है आपको, यस हाँ सर। सर। तो ये Yes, कॉटलिन sir. की क्लास जो कि एक्सटेंड करती है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा ना ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये अपनी नॉर्मल जो कॉटलिन की क्लास होती है ना, नॉर्मल वाली, तो ये वही है, एंड्रॉइड की क्लास नहीं है अभी ये, ठीक है। एंड्रॉइड से रिलेटेड कुछ नहीं जानती अपनी क्लास ये, ठीक है। लेकिन बेसिक जैसे क्लास बन रही हाँ बेसिक क्लास, लेकिन जैसे यहाँ पे अपन ये डाल देते हैं, इसको ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से इनहेरिट करवा देते हैं, तो ये एंड्रॉइड को जानने लग गई है, ठीक है। सर ऐप एक्सटेंड करवाने कॉम्पैक्ट एक्टिविटी यानी क्या करती है वो एग्जैक्ट। ये एंड्रॉइड की क्लास है। अच्छा, तो उसको नेसेसरी एंड्रॉइड की क्लास से कनेक्ट करना पड़ता है क्या? हाँ भाई, एक अपनी कोई नॉर्मल क्लास क्लास से है, नहीं कर सुनो, सकते? अपनी किसी क्लास से कैसे करेंगे, अब ये एंड्रॉइड को जानती है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एंड्रॉइड से रिलेटेड है, ये एंड्रॉइड को जानती है, ठीक है। इसके अंदर एंड्रॉइड का पूरा कोड लिखा हुआ है, तो ये एंड्रॉइड को जानती है, लेकिन अपनी वाली क्लास नहीं जानती है। अपनी वाली तो नॉर्मल कॉटलिन क्लास है, तो इसको जैसे एंड्रॉइड से कनेक्ट करेंगे, एंड्रॉइड की क्लास से इसको मिलवाएंगे, तो ये एंड्रॉइड को जानने लग जाएगी ना। यही होता है ना इनहेरिटेंस में, यही तो होता था, जो बेस क्लास होती थी उसमें जो था वो सारा कुछ आ जाता था। हाँ सर, पेरेंट का पूरा आ जाता था उसमें। यस सर। तो इस वही क्लास चीज में है। एंड्रॉइड की सारी फंक्शनैलिटीज होंगी सर। हाँ अब अपनी इसमें है पहले से, हाँ और इसके अंदर अब आ चुकी है। आ गई अच्छा, है। तो सुपर का क्लास कौन सी हुई सर? ऐप कॉम्पैक्ट। हाँ ऐप कॉम्पैक्ट सुपर क्लास ये हुई। अच्छा, और चाइल्ड हो गया। चाइल्ड हो गया। अब इसमें आपको एक फंक्शन दिख रहा है ऑन क्रिएट का, हाँ सर, ये मेन फंक्शन वाला। इसको मेन फंक्शन समझ लो अभी के लिए। यस सर। तो अपना सारा का सारा कोड यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस सेट कंटेंट व्यू के बाद इसमें क्या होता है,
कि ये आपका एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बताए थे, किसी को याद हो तो? यस सर। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है जिसको कि अपन को लिखना ही लिखना होता है, ठीक है? यहाँ पे हाँ सर। 1 मिनट रुकना है यार। उसको ओवरराइट या रीड करने के लिए करते हैं ना सर? तो ये फंक्शन अपने को लिखना ही लिखना होता है, ठीक है? उसके बाद ये तो अपनी नॉर्मल फाइल थी ना, इसको देखो अब इसको सेट कंटेंट व्यू से क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, अपनी जो डिजाइन की फाइल होती है ना, ये डिजाइन की फाइल, इसको और इस पीछे वाली फाइल को आपस में कनेक्ट कर देता है। मतलब इसको बता देता है भाई तू किस डिजाइन को रेफर करेगी, तेरी डिजाइन फाइल कौन सी है, ठीक है? कोड को ये बता देता है, ठीक है? अगर सर वो चेंज कर दिए तो दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी क्या? हाँ, दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। जैसे मालूम है यहाँ पे कोई और अगर डाल दूं, ये 3 डाल दी मैंने, मान लो, ठीक है? मैंने QT3 डाल दी, हाँ, तो अब जो तो इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है ना, वो कनेक्ट होगा। वो कनेक्ट हो जाएगा इस बैकएंड फाइल से, ठीक है? यस सर। ऐसे सर्कस नहीं करना है, ठीक है? यस सर। अब दोनों सर फाइलें वो कनेक्ट हो गए। ओवरराइड का क्या था? मेरे को पूरा तो समझ गया, बस ओवरराइड का क्या सीन था? ओवरराइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन पहले से लिखा हुआ है, इसको आप दोबारा लिख रहे हो। एब्स्ट्रैक्शन वाला ही काम ना? हाँ, एब्स्ट्रैक्शन वाले काम। ओके। और सुपर ऑन क्रिएट का? ये इसको अभी इस पे ध्यान दो, ये कोर एकदम कोर लैंग्वेज का पार्ट होता है ये, ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोनों फाइलें कनेक्ट हो गई। अब एक बात बताओ, फाइलें कनेक्ट हुई, लेकिन इस फाइल के अंदर यहाँ पे ये जो बटन है ना इस फाइल के अंदर, ये बटन, इसको अभी तक अपनी कॉटलिन फाइल नहीं जानती है, ठीक है ना? हाँ सर। इसके लिए इसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद इस बटन को कॉटलिन से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए हमेशा वेरिएबल भी बनाना ही पड़ता है क्या? इसका एक एडवांस तरीका है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज तो बटन से ही करो, ठीक है? यस सर। ध्यान रखना, बटन वही तरीका है जिसके लिए मना कर रहा था मैं कि नहीं करना, बटन यूज में नहीं, डायरेक्ट ऐसे वेरिएबल बना के काम में नहीं लेना आप, ठीक है ना? तो कल जो तरीका बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो हमेशा वही तरीका काम में लेना है, ठीक है? यस सर। यहाँ पे करेंगे वेर नाम डिक्लेयर इनिट। मेरे को याद है मैंने एक लेट इनिट करके कुछ बताया था। यस सर, लेट इनिशियलाइजर, प्राइवेट लेट इनिशियलाइजेशन। बटन का नाम क्या रखेंगे अपन? बटन। और इसका टाइप भी डिफाइन कर देंगे बटन। ये चीज मैंने बताई थी जब कॉटलिन पढ़ाई थी तब। यस सर। तो मैंने कहा था ये बहुत काम में आती है। यस सर। तो सच में बहुत काम आती है, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद, मेन फंक्शन में आने के बाद इसका लाइक वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए अपने यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो लगाते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी। ये क्या करता है? उसको डिजाइन में से ढूंढ के लाता है इसको, ठीक है ना? यहाँ पे अपन आईडी देंगे r.r का मतलब होता है जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं, जितनी भी चीजें एंड्रॉइड में होती है वो r से आ जाती हैं, ठीक है? तो इसमें मींस जो जितने भी पैलेट में नहीं, R का मतलब कि जो चीज आप एंड्रॉइड के अंदर है, आपके पास कोई फाइल हो गई, XYZ कुछ भी हो गया, मतलब पूरा कंप्लीटली जितना भी। हाँ, कंप्लीटली। उसके बाद अपने को तो आईडीज चाहिए ना, R में से पूरे रिसोर्सेज में अपने को आईडीज चाहिए। हाँ, आईडी बेसिकली RES वाला फोल्डर पूरा सर्च करके लाता है। हाँ, उसके बाद बटन नहीं, अपने बटन का क्या नाम, अपने बटन की आईडी क्या थी? नेक्स्ट बटन। तो अपने बटन की आईडी थी नेक्स्ट बटन, ठीक है? यस सर। ये नेक्स्ट बटन आ गया यहाँ पे। पर वो जो ऊपर वाला बटन लिखे आपने लेटेंट में, वो तो वेरिएबल का नेम हो गया, वो दूसरा वाला। हाँ, और यहाँ पे बटन को वैल्यू दे दी अपन ने, फाइंड व्यू बाय आईडी करके। हाँ सर। मतलब डिजाइन में से बटन ढूंढा, वो यहाँ पे असाइन कर दिया। हाँ, बोलो। सर यहाँ पे आपने टाइप तो डिफाइन ही नहीं करा बटन का, फाइंड व्यू बाय आईडी के बाद। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे सुनो, कभी ना यहाँ पे कुछ के अंदर यहाँ पे इसका टाइप भी ऐसे डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? सर अगर हमने जैसे बटन डिफरेंट तरह के यूज किए, जैसे सर एक आता है डॉट विडगेट डॉट बटन करके, या फिर मटेरियल यूआई का बटन यूज किया, तो तब हम बटन लिख के चला जा सकते हैं, या फिर वो पूरा जो वहाँ पे अपन ने वहाँ करते थे ऐसे 5 वर्ड्स का कुछ वो पूरा लिखना है? तो बताता हूँ। और सर मैं आज थर्ड लेक्चर पे प्रैक्टिस कर रहा था, डिफाइन कर दी थी, इसलिए उनको बाद में फाइंड व्यू बाय आईडी में टाइप डिफाइन करने की जरूरत है। हेलो सर। बोलो।
आज मैं थर्ड लेक्चर फिर से रिपीट कर रहा था, सो उसमें प्रैक्टिस करते हुए जो आपने प्लेन टेक्स्ट लिए थे कैलकुलेटर ऐप के लिए 2+2 वाला, सो उसमें आपने स्ट्रिंग लिए थे, फिर इंटीजर उसको टाइप करे थे, टाइप करेंगे थे, पर जैसे मैंने वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट ना लेते हुए न्यूमेरिक टेक्स्ट लिया था, तो वो डायरेक्ट इंटीजर नहीं बन सकता, कि उसको भी स्ट्रिंग ही बना के करना पड़ता? सबको स्ट्रिंग बना के करना पड़ेगा। अच्छा, और फिर उसका टाइप क्या डिफाइन करूंगा मैं? एज अ प्लेन टेक्स्ट डिफाइन करना है कि कौन सा? फिर जैसे आपने बटन अभी डाले, उसका टेक्स्ट व्यू ओके। नहीं, एडिट वहाँ तो प्लेन टेक्स्ट लगाया ना डिजाइन के अंदर। हाँ, प्लेन टेक्स्ट वो प्लेन टेक्स्ट के लिए था, बट मैंने न्यूमेरिक टेक्स्ट लगाया था, न्यूमेरिक। तो फिर यहाँ पे आप लिखोगे एडिट टेक्स्ट, ठीक है? हाँ सर। हाँ, देख लिया ऐप कॉम्पैक्ट बटन को कैसे करेंगे। और वापस यहाँ पे आते हैं, तो बटन की वैल्यू, एक बटन अपन ने डिजाइन में से ढूंढ के लाके बटन के अंदर असाइन कर दिया, तो वैल्यू मिल गई बटन को। सर अब यहाँ पे आते हैं, इस बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो क्या हो? मैंने एक बार पहले बताया था, उसके लिए अपन यूज करते हैं बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी सेट ऑन क्लिक, यानी कि इसके ऊपर सेट कर रहा हूं मैं क्या? ऑन क्लिक। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो लिसनर, यानी इसके ऊपर लिसन करना। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है सर? ठीक है। हाँ, मेरे अलावा इस कॉल के अंदर 32 लोग हैं, 32 में से हार्डली 4 लोग बोल रहे हैं। जी सर। सर हम सुन रहे हैं फोकस के साथ ना। देखो जो लोग बोलेंगे, देखो सुनो, सीधी सीधे जो लोग बोलेंगे मुझे उन्हीं के नाम याद होंगे, मैं उन्हीं को इंटरेक्ट कर पाऊंगा, उन्हीं को टास्क दे पाऊंगा। ओके सर, ठीक है सर। सूरज ने अभी बोला कि मैं इसका ऐसा करके मैं ढूंढता हूं, तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो ढूंढ के ला। तो अब वो क्या करेगा कि बंदा उस चीज को ढूंढने जाएगा तो 50 चीज अलग सीख के आएगा। जब उस चीज को ढूंढने जाएगा तो वो जो मैं रामायण गा रहा हूँ ना कि इसमें मेमोरी में ये होता है वो होता है, वो उस चीज को शायद ढूंढेगा तो थोड़ी ज्यादा वो डिटेल में सीख के आएगा, क्योंकि उस चीज के पीछे वो पढ़ेगा अच्छा होती क्या है। वैसा बोला करो ताकि तुम्हें एक टास्क मिले, खुद मेरी तरफ से एक अलग टास्क तुम्हें मिले। जी सर। अब इसके ऊपर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले देखो, तुम्हें एक चीज बताऊं, टोस्ट मैंने पहले बताया, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? यस सर, टोस्ट बताया था आपने। यस सर, टोस्ट एक बार दोबारा, तुम्हें एक बार टोस्ट दोबारा बता रहा हूँ। टोस्ट का मतलब होता है कि छोटा सा मैसेज आता है ना, उसको बोलते हैं सर टोस्ट, ठीक है? ये प्राइवेट लेटिन भैर में तो एक बार आप बटन डिफाइन कर चुके हैं, और फिर बटन में फाइंड व्यूअर आईडी में बटन क्यों डिफाइन किए? यहाँ पे सिर्फ इसका टाइप डिफाइन किया कि किस टाइप का यहाँ पे ये है, वेरिएबल किस यहाँ टाइप पर का तो ये नहीं आ रहा है नीचे, जब आप उसको आईडी डिफाइन किए उसको हटा यहाँ पे दीजिए। ये हाँ। अरे ये तो मैंने ऐसे इन लोगों ने बोला तब लगाया, नहीं इसकी लगाने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों के लगाने की जरूरत पड़ सकती है, कभी अगर कुछ और तरीका यूज करते हैं तो नहीं करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। सर जब टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनिशियलाइज करेंगे तभी जरूरत पड़ेगी। हाँ, और कुछ लोगों एक और चीज मैं बताता हूँ, कुछ लोगों के ना यहाँ पे जब अगर कॉटलिन में वो ऐसे डायरेक्ट ऐसा करेंगे तो उनके एक एरर भी आएगी यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे आईडी के ऊपर होवर करना है और आपको कुछ बोलेगा ऐड दिस, तो वो कर देना, आपके वो काम हो जाएगा, ठीक है ना? ओके सर। जो इंपोर्ट में बटन और टोस्ट है वो खुद ब खुद आ जाते हैं क्या? वो खुद ब खुद आ जाता है। देखो सुनो मेरी बात, बटन को अपनी कॉटलिन फाइल नहीं जानती ना ये, लेकिन एंड्रॉइड के अंदर विजिट का मतलब होता है जो कि अपन स्क्रीन के अंदर जो चीज डालते हैं उसमें से बटन आ गया तो अपनी क्लास जानने लगी, अपनी फाइल जानने लगी। तो ये होता क्या है, जब भी अपन एंड्रॉइड के अंदर लिखते हैं ना तो वहाँ पे आधा टेक्स्ट लिख के जैसे एंटर दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड चीजें इंपोर्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो सर 2-3 बटन लाएंगे तो फिर 2-3 बार इनिशियल होगा क्या? नहीं, एक ही बार होता है? एक ही बार होता है। और जैसे मान लो आपने पूरा खुद ब खुद लिख दिया और नहीं है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, दोबारा वेरिएबल बनाता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ और इसका मैं रख देता हूँ एडिट टेक्स्ट, ठीक है? अच्छा, इसको किया मैंने एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के आगे लिखा हुआ है एंड्रॉइड.विजिट, तो अगर उसको ऑल्ट एंटर कर दूंगा तो एडिट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यस सर। लेकिन सपोज करो मैंने लिख दिया और नहीं आया, मैंने पूरा खुद से टाइप कर दिया, तो क्यों आएगा? क्योंकि मैंने एंटर नहीं दबाया उसको लिखते टाइम, ठीक है? फिर वहां पे जैसे इसके ऊपर जाऊंगा तो मेरे को देखिए कुछ बता रहा है ऑल्ट एंड, तो जैसे ऑल्ट के साथ एंटर दबाऊंगा वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा उसको, ठीक है? यस सर। सर एक क्वेश्चन था, लाइक कई बार ना मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में लाइक किया है, तो फिर उसके अंदर ना एक फीडबैक वाला आता है और वो एरर के लाइक रेड दिखता है, वो
हाँ एरर वो की बता तरह दें, शो वो दो चार टाइप के जब आपके पास होते हैं तब वो दिक्कत आती है, वो बता देंगे जब वो जरूरत पड़ेगी तब उसकी, ठीक है। ओके सर। अब बात नेक्स्ट करते हैं, बटन कहाँ से बनाया आपने सर? सॉरी नेक्स्ट बटन नेक्स्ट बटन, ये रहा डिजाइन के लिए बटन पटकाने, इसकी आईडी रख दी नेक्स्ट बटन बस। तो इसको क्लिक करने के बाद अभी दूसरी एक्टिविटी पे पहुंचेगी क्या? हाँ दूसरे स्क्रीन के ऊपर जाएंगे। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब देखो इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट, चाहिए कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है किस स्क्रीन किस फाइल के अंदर आप हो, ठीक है। तो तीन चार चीज चाहिए, पहली चीज चाहिए कॉन्टेक्स्ट, दूसरी बात चाहिए मैसेज, ठीक है। उसके बाद क्या चीज को यहाँ पे मैसेज चाहिए, क्या मैसेज शो करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको लेंथ चाहिए कि कितनी देर के लिए शो होना है। तो दो होते हैं, एक तो अपने पास होती है शॉर्ट, एक होती है लॉन्ग। लॉन्ग वाला ज्यादा देर तक दिखता है, शॉर्ट वाला कम देर तक दिखता है, ठीक है। तो टाइमर भी डाल सकते हैं क्या? नहीं सर शॉर्ट वाला तो हम दिखता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही ऐसा, मतलब एक दो बार करा था। और उसके बाद इस पे डॉट शो मेथड लगा, डॉट शो का मतलब होता है कि हाँ इसको दिखा दो, ठीक है। अच्छा, शो के अंदर ब्रैकेट दिए तो वो किस वजह से हो गया? शो जो है ना एंड के अंदर शो लगा हुआ है, डॉट शो, हाँ सर। वो उसका मतलब इसको शो कर दो, दिखा दो, फंक्शन है एक, इसको दिखा दो, अच्छा। एक्चुअल में दिखा दो, ठीक है। यस सर। तो इसको तीनों चीजें देते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट किस एक्टिविटी से है, जगह मतलब, तो यहाँ पे दिस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दिस। तो दिस का मैंने पहले बताया था कि करंट को बताता ही है। तो दूसरे को दिखाना रहा तो फिर उसकी एक्टिविटी का नाम क्या? नहीं दूसरों को दिखाने को दिक्कत देगा तो दिस ही लगाते हैं अच्छा। जनरल इसके अंदर, दिस ओके। या फिर दिस के बाद एट द, जैसे मान लो कभी कभी दिस से नहीं पकड़ पाता ये तो क्या लगाते हैं, दिस ये एट द रहेगा रेट, सर कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद उस फाइल का नाम, ठीक है। इंटेंट मेन एक्टिविटी, जिस फाइल का नाम होता है ना हाँ सर। वो देते हैं दिस एट द रेट फिर फाइल का नाम, ठीक है। सर या फिर आप ऐसा। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी सीधा नहीं लिख सकते? कहाँ दोगे वो, हाँ ये हुआ। नहीं कहाँ दो, हर जगह वही दोगे तो पूरा एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट थोड़ी काम में लोगे। जब आप सुनो इस बंदे को मेरे को जवाब, एक बार इसको जवाब देने दो मेरे को। लेट सपोज करो तुमने कोई ना कोई सर्विस कॉल करी है, ठीक है। क्या नाम था, विवेक। विवेक। हाँ तो सर्विस कॉल करिए, अगर सर्विस को कॉल करते टाइम अगर तुम बार बार एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट दोगे तो मुझे ये बताओ वो सर्विस एप्लीकेशन लेवल पे रजिस्टर होगी या फिर आपकी एक्टिविटी लेवल पे रजिस्टर होगी? एक्टिविटी लेवल पे। अच्छा एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट ले रहे हो और वो एक्टिविटी लेवल के ऊपर रजिस्टर होगी? एप्लीकेशन लेवल पे, क्योंकि एक्टिविटी लेवल मतलब सुनो मेरा, आप बीमा करवाने जा रहे हो और पूरी फैमिली के कागज दे रहे हो और आप चाह रहे हो कि बीमा सिर्फ आपके नाम पे हो जाए, ऐसा होता है? हाँ सर। होता है कैसा कि आप मतलब बीमा करवाने जा रहे हो तो पूरे खानदान को लेके जा रहे हो, पूरे कागज भी पूरे खानदान के दे रहे हो कि इनका इनका बीमा करना है, लेकिन आप चाह रहे हो कि जब बीमा होए तब सिर्फ आपके नाम पे हो जाए? नो सर। अगर आपको आपका बीमा करवाना है आपका खुद का तो आप अपने बारे में बताओगे ना, हम्म। पूरे खानदान को क्यों बताओगे? तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपन करंट को बताते हैं, करंट फाइल का नाम देते हैं जिसके अंदर अपने को शो करवाना है इस टेक्स्ट को, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अपन स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट देते हैं तो डबल कॉलन लगा के ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं हाय आई एम टोस्ट, ठीक है। तो जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो अपने सामने ये लिख के आएगा हाय आई एम टोस्ट, ठीक है। यस सर। अब सबको एक चीज क्लियर है क्या, मेरे अलावा 33 लोग से मेरे को सारे के सारे बता दो कि सबको क्लियर है यस क्या? सर यस सर क्लियर है। सर ये इस तरफ का तो सब क्लियर है, पर एक डाउट था छोटा सा। क्या सर जैसे अभी अपन यहाँ कर रहे हैं, अपन ने बटन है ना जो इससे ऊपर वाला बटन बनाया फाइंडिंग बाय आईडी, तब बटन एक ऑब्जेक्ट है बटन क्लास का, है ना सर? तो सर यहाँ पे ये टोस्ट ऑब्जेक्ट तो है सर, है ना, जब भी हम उससे कॉल कर पा रहे हैं उसका फंक्शन, तो क्या सर ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये टोस्ट? टोस्ट सर अपने आप में एक क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट सर फिर हम ऐसे कॉल, ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन ऐसे कॉल कर पा रहे हैं, देख रहे हो पब्लिक क्लास। हाँ सर। उसके बाद आप यहाँ पे मेक टोस्ट कॉल कर रहे हो, ठीक है, मेक टेक्स्ट, मतलब इंटीग्रेट कर रहे क्या वो टोस्ट को अपन कोई क्लास में? आपके सामने आपको ये दिख जाएगा, ये फंक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा कहीं पे, आई एम डैम श्योर कहीं ना कहीं दिखेगा, रुको। ये कौन है यार जो एक पार्टिसिपेंट क्लोज कैप्शनिंग ये कौन करता रहता है यार, मुझे ये बताओ। सर आप ये सब हटा नहीं सकते क्या, ये जैसे एनोटेशंस होती है और ये सब हर उसके लिए? ये देखो पब्लिक स्टैटिक दिख रहा है,
ये फंक्शन दिख रहा है पब्लिक स्टैटिक। यस सर। तो जिसको जावा आती है अब उसको भी मैं बताऊंगा कि स्टैटिक फंक्शन को कभी भी ऑब्जेक्ट बना के नहीं सिर्फ क्लास के नाम से डायरेक्ट हाँ कॉल नहीं करते नहीं हैं। सर वो तो पता है। अब आगे समझ में कि यहाँ पे क्लास का नाम लिख के डायरेक्ट फंक्शन कॉल हुआ है। हाँ सर। सर पर आपने तो बोले थे क्लास को बुलाने के लिए उसको इनहेरिट करना पड़ता कुछ। अरे वो उसको छोड़ो, ये लोगों का दिमाग खराब है, कुछ और बातें करते रहते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखो अभी भी मेन स्क्रीन यही है, क्यों है? क्योंकि अपन इंटेंट फिल्टर नहीं चेंज किया, क्योंकि मैंने बताया था जिसमें इंटेंट फिल्टर होता है वही अपनी एप्लीकेशन हमेशा लॉन्च होती है सबसे पहले। तो उसको यहाँ से कट करेंगे और अभी नेक्स्ट अभी रिसेंट अपन ने कौन सी बनाई है, ये इंटेंट एक्टिविटी, ठीक है। इसमें इंटेंट फिल्टर को यहाँ पे दे देंगे और इसको रन करेंगे। एक्सपोर्टेड फॉल्स है। एक्सपोर्टेड को भी ट्रू करना पड़ेगा। सर हम केवल अगर फाइलों के नेम चेंज सर एक क्वेश्चन था, मतलब जिसपे हम इंटेंट फिल्टर लगाएंगे उसका एक्सपोर्ट आईडी ट्रू रखेंगे, बाकी सबका फॉल्स रखेंगे? नहीं ऐसा नहीं है। तो ट्रू रखने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मतलब कुछ गलती होगा? बताऊंगा बहुत जल्द बताऊंगा, रुको। ये आ गया? हाँ सर। बटन के ऊपर क्लिक किया तो हाय आई एम टोस्ट लिखा हुआ आ गया। अब समझ में आ गया कि जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लेसन की। जब इसके ऊपर क्लिक करे तब क्या होना चाहिए, ठीक है? यस सर। क्लियर है ये? हाँ सर। अब इस टोस्ट की जगह अगर मैं ये बता दूं कि तुम एक नई स्क्रीन के अंदर जाओ तो अपना काम हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ सर। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे इंटेंट का, ठीक है? हाँ सर। वेरिएबल का नाम देता हूँ मैं आई इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है इंटेंट का। इंटेंट लिख दिया। इंटेंट एक्टिविटी का ना सर? नहीं इंटेंट का, इंटेंट क्लास का, ठीक है? यस। मेरे को कहाँ से जाना है? यहाँ से जाना है, ठीक है? तो यहाँ का एड्रेस देने के लिए अपन लगाते हैं दिस एट द रेट इंटेंट एक्टिविटी। उसके बाद कहाँ जाना है मेरे को? मेन एक्टिविटी 4 के यहाँ पे लिखेंगे मेन एक्टिविटी 4। उसके बाद 4 ये डंड, ठीक है, दो बार आप दो कॉलन, उसके बाद क्लास डॉट जावा, ठीक है? सर एक बार फिर से बता दो थोड़ा सा। अरे दिस एट द रेट इंटेंट एक्टिविटी लिखा सर। हाँ दिस एट द रेट। हाँ उसके बाद जहां पे आपको जाना है उस क्लास का नाम लिखोगे। उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन लगाओगे, इन 4 बिंदु को बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन। ओके। उसके बाद क्लास डॉट जावा लिखोगे। ओके सो दिस में वही आएगा जिसमें अपन बैठे हुए और जिसमें मेन एक्टिविटी है ना जिसमें जाना है। Okay. इसमें देखो मेन एक्टिविटी इतना लिखा, देन उसको जैसे आप स्कोप रिजोल्यूशन लगाओगे ना आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्लास डॉट जावा, तो ठीक है? हाँ सर। उसको सिर्फ एंटर करना। उसके बाद इंटेंट बन गया, कहाँ से कहाँ जाना है। इंटेंट बन गया ना अपना, वेरिएबल बन गया ना? जी सर। हाँ सर। अब इसको एक्शन कर देंगे, मतलब इसको तू कर दो। इसके लिए एक फंक्शन होता है स्टार्ट एक्टिविटी। क्या होता है? स्टार्ट एक्टिविटी। उसके अंदर इस इंटेंट को पास कर देंगे, ठीक है? अब इसको तो रन वहाँ करते पे हैं। बटन डॉट लिए थे क्योंकि बटन को लिखना था इसलिए। बटन और डॉट इसमें बटन डायरेक्ट के स्टार्ट क्लिक एक्टिव। हाँ अच्छा। बटन के क्लिक पे होना चाहिए ना। अब इसके ऊपर बटन के ऊपर जैसे क्लिक किया तो मैं इस स्क्रीन के ऊपर आ गया। सर तो मैंने एक्टिविटी 4 में चला गया। सर शो मैटर नहीं लगाया आपने? क्या नहीं लगाया? शो मैथड कहाँ पे नहीं लगाया? जहाँ पे ये जावा डॉट क्लास के बगल में या इसके नीचे शो जब ये शो करे। तो पापा ये सुनो मेरी बात, वो शो मेथड से टोस्ट के साथ लगता है, टोस्ट को शो करने के लिए। इसका सिर्फ इतना ही होता है काम, ठीक है? सर तो कोई भी एक्टिविटी में जाना रहा तो स्टार्ट एक्टिविटी फिर उसका वेरिएबल का नाम डालना ही पड़ेगा क्या, जो स्टार्ट एक्टिविटी है? हाँ उसमें उसके इंटेंट का नाम डालने पड़ेगा कि इससे इसमें जाना है, ठीक है? सर इंटेंट एक्टिविटी क्यों लिया हम वहाँ पे? ये सिर्फ बता रहे हैं कि दिस का मतलब तो ये होगा ये, लेकिन अब फिर भी दिस कभी कभी दिस से नहीं पहचानता है इंटेंट, ठीक है? तो मतलब पूरा सेफ्टी के लिए अपन क्या करते हैं, पूरा नाम देते हैं दिस एट द रेट इंटेंट एक्टिविटी, यानी कि यह है इंटेंट एक्टिविटी, यहाँ से तेरे को जाना है। मतलब पूरा एकदम होता है ना, मतलब पूरा, मतलब पुख्ता इलाज जिसको बोलते हैं अपन,
सर मेन एक्टिविटी से जाना था वही तो है। फिर मेन एक्टिविटी में कोड करना पड़ेगा क्या? हाँ, फिर मेन एक्टिविटी में कोड करना पड़ेगा कि मेन एक्टिविटी से आपको जिस पर्टिकुलर में जाना है। अच्छा, फिर वहां से। हम्म सर कभी कभार ऐसा होता है कि 3-4 एक्टिविटी एक ही एप्लीकेशन में रहती है, मीन्स अलग अलग हाँ बटन्स पे, हाँ हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत तो हाँ वैसे सेम ही होता है। चीज होती है क्या? हाँ हाँ, जैसे सुनो, मैं जैसे मान लो यहाँ पे 4 बटन हो रहे हैं हाँ उसके अंदर, तो चारों को फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया। हाँ, उसके बाद और यहाँ पे चारों नीचे को आए। अलग अलग एक्टिविटी असाइन हाँ, कर दी। तो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, वहाँ पे एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, वहाँ पे मेन एक्टिविटी 4 की जगह आपको जहाँ जाना है वहाँ पे आप चले जाओ। अच्छा ठीक है। यस फंक्शन सर। भी हम बना सकते हैं ना सॉरी। सर, वो सीधा एक फंक्शन बना सकते हैं जहाँ से, और फिर जस्ट हमें एक्टिविटी का डालना होगा नाम, और देन फिर जा सकते हैं। भाई मुझे पता है आपको आता है। सर इसमें स्कोप रेजोल्यूशन लगाना जरूरी है ना? हाँ, स्कोप रेजोल्यूशन लगाना जरूरी है, 4 डॉट लगाना जरूरी है। और बस क्लास डॉट जावा, मतलब ये रहेगा एक्टिविटी का नाम, तो उसके बाद मेन एक्टिविटी 4 है वो। हाँ, जिसमें जाना है ना जिसमें जाना है उसका लिखने का तरीका ये होता है कि उसका नाम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, क्लास डॉट जावा। ये हर में रहेगा यस सर। सेम। ठीक है। सर अब अभी जब आप बैक दबाओगे तो फिर वो वापस से पिछली एक्टिविटी में जाएगा कि ब्रेकआउट हो जाएगा? वापस से पिछले वाले में जाएगा। फिर सर वापस नहीं जाना है, मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन हम्म क्लोज करना है तो? बिल्कुल, इसके लिए क्या करते हैं, जहाँ पे अपन इंटेंट को कॉल करते हैं ना, हाँ सर। तो स्टार्ट एक्टिविटी लगा, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं फिनिश है, क्या लिखते हैं, फिनिश। फिनिश। तो सर और फिनिश एक करते होता है ना फिनिटी, मतलब और क्या होता है, क्या होता है ना वैसे? और कुछ नहीं होता। सर अगर हम ये स्टार्ट एक्टिविटी नहीं फिनिश लिखे तो? बटन के ऊपर गए, बैक किया, ऐप खत्म, अच्छा, मीन्स ये वो फिनिश हो एक्टिविटी गया। फिर से आएगी नहीं? हाँ, फिनिश का मतलब होता है कि ये खत्म हो गया। अच्छा, वो एक्टिविटी का काम खत्म। हाँ देखो, अब एक काम सर करते हैं, एक बार अपन चल रुको, एक बार वन नोट में चलते हैं और समझ रहा हूँ। हाँ बोलो, अमृत बोलो। सर फिनिश मतलब डायरेक्ट बाहर निकल जाता है ऐप से? बताता हूँ, अमृत बोलो। सर वो अगर स्टार्ट एक्टिविटी ना लिखे तो क्या होगा सर? तो नहीं चलेगा, इंटेंट नहीं चलेगा, स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन होता है जो कि ये काम करता है। नहीं सर, जैसे जब इंटेंट को कॉल करता हूँ सर, तो तब वो एक्टिविटी पे पहुंच तो जाता हूँ सर मैं, पर एक्टिविटी जैसे स्टार्ट करने से क्या मतलब है सर? ये मतलब सर स्टार्ट जैसे मैं, एक्टिविटी, हाँ सर। अरे स्टार्ट कर दो इस एक्टिविटी को, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं ना इंटेंट से। लेकिन सर हम तो एक्टिविटी पे पहुंचना है हमें, तो इंटेंट से हम हाँ तो दूसरी देखो, एक्टिविटी पे पहुंच नहीं उसको पा रहे। स्टार्ट, देखो एंड्रॉइड की लैंग्वेज को स्टार्ट करने तो हो गया, वो बंद पड़ी है अभी। देखो सुनो, यहाँ पे इंटेंट से अपन क्या कर रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब क्लिक कर रहे हैं ना तो मैनिफेस्ट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि इंटेंट फिल्टर दे रहे हैं, जिसको अपने को जो लॉन्चिंग रहेगी, तो इसको इंटेंट फिल्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। जब कोई क्लिक करे आइकन के ऊपर, इंटेंट फिल्टर वहां पे काम में आता है, उसको स्टार्ट करते हैं इंटेंट डॉट एक्टिविटी को। ठीक है। फिर वैसे इंटेंट फिल्टर क्या होता है? अरे यार ये आगे समझ में आएगा, अभी इंटेंट फिल्टर को ऐसे समझ लो कि ये स्टार्ट करता है जब आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं ना ऐप के। ये गाड़ी की चाबी समाना। हाँ हाँ, तो ये क्या करता है। सबसे पहले इसको मतलब सर ये चला जिसके देता ऊपर है। रहेगा वो चलेगा। ये सर एक हाँ क्वेश्चन है कि सबसे पहले अगर देखो। आप 5-6 एक्टिविटीज को आपस में वो कर देते हो इंटेंट, ठीक है, तो जब आप उसे रन करते हो तो मतलब मैं अगर फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड थर्ड पे गया और थर्ड से सेकंड पे आगे दोबारा भी इसी तरह आगे गया, लेकिन जब मैं वापस बैक करूंगा ना तो जिस रिदम में मैं गया था उसी तरह वो वापस आएगी। तो हाँ ये नहीं सर। हो सकता कि भाई फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी जिस तरह होनी चाहिए उसको स्क्रीन उस तरह वापस आए, ना कि भाई वो रिकॉर्ड जिस तरह हो रहा है उस तरह वो करती है वापस। उसको अपन मैनेज करेंगे, वो बताऊंगा मैं। हाँ सर, वो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जब चलाओ तो वो सेम पैटर्न में बैक भी आती है। देखो सुनो, ये एक बाल्टी होती है, एंड्रॉइड का ना कुछ इस तरीके से काम करती है, एक बाल्टी होती है, ठीक है, ये एंड्रॉइड के अंदर हम्म। अपन ने किसी बटन के ऊपर क्लिक करके एक न्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो क्या होगा, जो पुरानी वाली एक्टिविटी थी ना जिससे अपन स्टार्ट किए हैं, तो अभी मतलब जैसे मान लो इससे अपन यहाँ पे चले गए, ठीक है, इस एक्टिविटी के अंदर, तो ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इस बाल्टी के अंदर आके बैठ जाएगी नीचे नीचे, ठीक है। फिर इससे अपन किसी और एक्टिविटी के ऊपर चले गए, तो ये क्या करेगी, फिर इसके ऊपर जाके बैठ जाएगी, ठीक है। एक के ऊपर एक। सर लाइक स्टैक। हाँ, स्टैक स्टैक। तो इसके बाद इससे अपन कहीं और चले गए, तो ये फिर इसके ऊपर आके बैठ जाएगी, ठीक है। तो जब बैक दबाएंगे तो सबसे पहले पहले ये निकल के आएगी, फिर उसके बाद ये वाली निकल के आएगी,
यस सर, फिर ये वाली निकल के आएगी, राइट? ऐसे होगा ना? हाँ सर। बिल्कुल। लेकिन जब फिनिश कर देते हैं ना, हम्म। वैसे मान लो इसको स्टार्ट की, इस एक्टिविटी से इसको स्टार्ट किया, लेकिन इसके साथ इसके नीचे फिनिश लिख दिया, तो फिनिश का मतलब होता है कि तू भाई इसको इस बाल्टी में मत डाले, खत्म कर दे इसको यहीं पे। तो टेक्निकली क्या हुआ कि ये अपने पास है ही नहीं अब, तो जब बैक करेंगे इससे वो पूरा खाली होता है, क्लोज ही हो जाएगी, इस पे क्यों आएगी? फिर सर जब बैक करेंगे तो वो थर्ड वाली और फिर सेकंड वाली आएगी ना? जैसे मतलब सेकंड पे गए, थर्ड वाली पे नहीं गए, अभी मेरी बात सुनो, सेकंड से आपने बैक कर दिया, तो इसको तो आप खत्म कर चुके हो ना पहले, तो ये तो यहाँ पे है ही नहीं, हाँ सर, तो एप्लीकेशन तो डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो एप्लीकेशन डायरेक्ट क्लोज हो जाएगी। हाँ सर। फिनिश का मतलब लाइक हमने बाल्टी को तोड़ ही दिया सीधा। नहीं, बाल्टी को नहीं, बाल्टी जो जिस स्क्रीन को फिनिश किया ना, वो बाल्टी के अंदर नहीं डाली है, बाल्टी से हटा दी गई है। वो बाल्टी में नहीं है, तो जब बैक जाएंगे तो बाल्टी में जब है ही नहीं तो उसको चलेगी नहीं। सही है। सर हम एक ही एक्टिविटी से दूसरी मतलब अगर जो रन हो रही है उसको भी फिनिश कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी वैसे ही फिनिश सिर्फ लिखने से तो नहीं होगा, क्या लिखना पड़ेगा? एक कबाड़ा करके दिखाओ। फिनिश लिख रहे हैं। हाँ सर ऑन क्रिएट बैक पेज। एक कबाड़ा करके दिखाता हूँ तुम्हारे को मैं। कबाड़ा समझते हो ना क्या होता है? बैंड बजाना। ये मेन फंक्शन है ना अपना, सेट सेंड कंटेंट व्यू के नीचे, यहाँ से मेन फंक्शन होता है ना। हाँ सर। तो मैं यहीं पे अगर फिनिश कर दूं तो ये चलते मतलब खत्म खत्म हो जाएंगे। बंद हो जाएगा ये तो। तो अब देखना, देख ब्रैकेट नहीं खुला है। समझ गया? हाँ सर। ऑन ही नहीं होगी, वो उधर ही फिनिश ऑन होती है फिनिश। जैसे चालू हुआ खत्म बस। इंटेंट क्लियर हुआ सबको? इसको क्या बोलते, इसको कौन सा वाला इंटेंट बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है? यस सर। सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर हर एक्टिविटी स्विच होंगे यानी उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे ना? सर। अब अगर ये क्लियर है तो अपन ये बनाने के लिए रेडी हैं। तो उससे बन जाएगा। बन जाएगा सर, बन जाएगा। सर ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर ये भी पढ़ना है? जी नहीं, अभी रुको, अभी तो इंटेंट में बचा हुआ, अभी तो एक्सप्लिसिट इंटेंट में बचा हुआ, इतना सही थोड़ी होता है। अच्छा सर वो लेटेंट क्यों यूज किया था सर? मैं पिछली क्लास में नहीं थी। लेटेंट का मतलब मैं इसकी वैल्यू बाद में इनिशियलाइज करूंगा, अभी तो तुम इसको बस बना के रख दो। और सर ये प्राइवेट जरूरी है मतलब ये लिखना? जरूरी नहीं, लेकिन लिख लेते हैं, इससे सिक्योरिटी सही रहती है। प्राइवेट का मतलब सर उसको पर बस के बाहर बटन की वैल्यू तो पर बटन की वैल्यू तो थी ना अपने पास। हाँ हाँ थी, ये तो लेकिन अपन यहाँ पे दूसरे थोड़ी, में ना। यहाँ पे थोड़ी है। सुनो, बटन अपन क्लास लेवल पे ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, ये तो यहाँ के इसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं ना। तो वो जहाँ पे उसको इसका अंडरस्टैंड नहीं होता है कि मींस यहाँ से वहां मेरी वाले बात, वहां से मैंने आएगी। क्या किया था, कोटलिन ये बोलता है कि जहां आप वैल्यू लाइक डिफाइन कर रहे हो ना वेरिएबल को, तो वहीं पे वैल्यू दो। इस उसी क्लास के अंदर। जिस जगह पे तुम वेरिएबल को बना रहे हो ना, उसी जगह उसको वैल्यू दो। कोटलिन ये बोलता है, मैंने याद हो तो बताया था नल सेफ्टी वाला जब मैं बता रहा हाँ था। सर आपने बताए थे, बट अभी तो अपन ने बटन में बटन की वैल्यू दी है ना। अरे ये तो बाबा सुनो मेरी बात, ये तो इसका टाइप डिफाइन किया जहाँ पे इस वेरिएबल को बनाया है वहां पे, तो अच्छा वैल्यू थोड़ी दी इसमें। तो वो कोरा है अभी तक। हाँ तो कोटलिन तो बोलेगा भाई तू उसको या तो वैल्यू दे या फिर उसको बनाई मत। बटन को कौन सी वैल्यू देना पड़ता है सर? तो भी कुछ भी वैल्यू दो, इसको नहीं मतलब, तुम तो अगर बना रहे हो तो वैल्यू दो, मुझे नहीं पता, खाली नहीं छोड़ सकते, कोटलिन तो ये बोलता है। तो उसको अगर किसी से लिंक करते तो वो भी एक वैल्यू ही गिनी जाती है फिर। हाँ हाँ वैल्यू की नहीं जाती। तो लेटेंट का मतलब हो गया कि भाई तू इसको बना, मैं तेरे को बताऊंगा इसका क्या करना है तेरे को। अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे आके डायरेक्ट अपने उसको वैल्यू वहीं डाल पे दी, जोड़े होते तो? वहां पे नहीं जुड़ता ही। अच्छा वहां पे नहीं जुड़ेगा क्या? फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को भी यहीं पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, नॉर्मल तरीके से करोगे तो फिर वो एक फंक्शन के अंदर ही इसकी मतलब स्कोप रहेगा, इसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हैं इसको। अच्छा बताया था ना मैंने, हाँ सर। हाँ फंक्शन के सर। अंदर क्रिएट किया तो फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हम। इसलिए उसने अपने फंक्शन के बाहर ही उसको क्रिएट कर दिया ताकि फिर वो कहीं पे भी चले। अब समझ में आया वो कोटलिन क्यों पढ़ रहे थे, बोर हो रहे थे फिर भी। सर मजा आ रहा था उस टाइम पे तो यार ये एंड्रॉइड का पढ़ के, एंड्रॉइड का सोच के आए थे ये क्या पढ़ा रहे हैं यार। अब समझ में आया ये क्यों पढ़ा तो रहे थे। मालूम था सर, एंड्रॉइड तो सिखाए के ही जाएंगे कुछ भी पढ़ाई करके। हेलो सर। समझ में, हाँ सर एक मतलब क्वेश्चन था कि जैसे सर कोई ऐप है उसके अंदर जो एक्टिविटी
जो स्टोर हो रहा है वो स्टैक के फॉर्म में हो रहा है। और मान लीजिए कि सर हम ऐप को मतलब बहुत देर तक मतलब यूज करते हैं, तो वो एक्टिविटी उसमें मतलब कब तक स्टोर रहेगा, मतलब कुछ टाइम लिमिट होगा? हाँ होता है, टाइम लिमिट होता है, वो आगे समझेंगे सर, वो अभी अभी आपके नहीं समझा, अभी तो एबीसी चल रहा है, आप तो पूरा पैराग्राफ लिखने की तरफ बढ़ रहे हो। सर बटन के ऊपर डबल क्लिक कैसे लगा? डबल क्लिक लगाने की जरूरत ही नहीं है सारे आज ही बता दूं, सारे आज ही बता दूं। सर में पूछ लेंगे सर रिपल इफेक्ट कैसे लगा है। हाउ टू डिटेक्ट डबल क्लिक इन, अरे भाई यार ग्रुप में देखो एक बार यार। पता नहीं सर ये कौन है। सर देख लिया सर। सर रिप्लाई क्लास करो कब इसको, स्टार्ट होगी? रिप्लाई करो यार तुम इसको। सर नेक्स्ट आपने वेडनेसडे 8:30 सर। पर्सनली 8:40 का बताया था सर, लेकिन आपने जल्दी स्टार्ट किया क्लास, शायद इसलिए इसको पता नहीं है। एट सर मे बी फोर्टी आपने रे इसको डाल दिया हो तो राम, ये ऐड नहीं हो रहा होगा। 8:40 पे तो स्टार्ट किया हम। हे भगवान, नहीं यार, देख तो नीचे देख, 10 मिनट लेट 8:40 स्टार्ट करी थी उल्टी मैंने। अगर सर इंडियन 8:40 के टाइम तो आसपास स्टार्ट 8:40 तो करी किए थी। थे। हाँ सर। तो क्या मतलब पाकिस्तान में तो मतलब होना चाहिए ना 9:10, तो 9:10 तो नहीं होता ना वो इधर। जब मैंने देखा तो 8:30 था जब स्टार्ट हुआ, मैसेज आया ग्रुप में। यार इंडिया का टाइम आगे है ना आधा घंटा। अरे यार पीछे है सर एक बार आप पाकिस्तान, क्लियर कर दो कि पीछे है सारी सर, ये क्लास पीछे। सारी पाकिस्तान में क्लासेस। पीछे होता है टाइम यार। पीछे नहीं है सर सर, पाकिस्तान का सर टाइम आगे सर आधा शायद। घंटा। आगे है सर, आगे 9:10 आपके होगा मतलब। आपके 9:30 हो रहे हैं ना अभी। हाँ अभी 9:30 है। सर अभी टाइम हुआ है पीछे है फिर। 9:31 हुए तो हैं आधे अभी। घंटे पीछे है। तो अपने से तो 9:30। आधे घंटे पीछे हुआ ना, वो बांग्लादेश के अंदर आधे घंटे आगे होगा। हाँ सर, यस सर। हे भगवान, मैं इन लोगों को टाइम के बारे में समझा रहा हूँ, यहाँ बैठ के टाइम जोन समझा रहा हूँ। सुनो सर मेरी गूगल बात, पे मैंने लिखा था, उसने बता दिया था ये सब। सुनो, जीएमटी टाइम होता है ना, उसमें +5.30 यानी 5 घंटे 30 मिनट ऐड करेंगे तो इंडिया का टाइम बनता है, और उसके अंदर अगर 5 घंटे ऐड करेंगे तो पाकिस्तान का टाइम बनता है। ठीक है, तो 30 मिनट अपन आगे हुए ना। अरे हाँ भाई। ये तो मैं पागल हो जाऊंगा थोड़ी देर में। सर आप अपना ऐसा टाइम भूल करो, जाएंगे। जब भी आप क्लास के टाइम लिखो सर ना एंड्रॉइड 8:40 सिखाने आए थे, इतना पागल समझ, होके जाएंगे। अरे फ्री इतना में ही। समझ लो कि है ना, सर। जो भी टाइम वगैरह की बात होती है वो इंडिया के हिसाब से होती है क्योंकि इंडिया से पढ़ा रहे हैं इसलिए। हाँ सर, जब मुझे भी लग आप रहा है मुझे सुनो मेरी सर बात जब सुनो, मेरी बात सुनो। ग्रुप के अंदर एक मैसेज पिन किया हुआ है मेरा टाइम का, ठीक है, तो उसको एक काम करना, सेव कर लेना, और वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो गूगल कैलेंडर होता है ना उसमें ऑटोमेटिकली उसका इवेंट बन जाएगा, तो वहां से तुम एक्सेस कर लेना, ठीक है। सर सर आप जब भी टाइम लिखो ना उसके आगे IST लिख दिया करो बस। मैं एक काम करता हूँ, सुनो, तो मैं से किसी को पता है, वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत, मेरे को तो मुश्किल लगता है, तो मैं से किसी को पता हो बता देता हूँ वैसे, है ना। अब आपने सबके सब गूगल कैलेंडर चालू करना, ठीक है, उसमें जाना, ऐसे क्लिक करना, और क्या करना, ऐसे टाइटल डालना, क्या करना, ऐसे टाइटल डालना, एंड्रॉइड क्लास। सर वो आपने एक फाइल भेजी थी ना, उस पर क्लिक करते ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये सब। हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी, एंड्रॉइड क्लास, ठीक है। उसके बाद क्या करना, यहाँ पे आना, इसको आके करना इवेंट, या कस्टम कर दो, कस्टम कर दो। कस्टम पे जाना, कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको रिपीट करना, रिपीट, इसको 1 ही रहने देना, ऑन में आना, या फिर एंड, हाँ एंड नेवर को कर लेना, ठीक है, इसके अंदर एंड नेवर को करना, ठीक है, डन करना, और इसके बाद इसमें टाइमिंग का कहाँ आता है, फाइंड द टाइम लिख रहा है ना उसके नीचे सर बीच। ऑल डे डाले हो ना, इसलिए आया होगा शायद से।
हाँ ऑल डे, हाँ ऑल डे भी मत चेक करना, फिर यहाँ पे टाइम डाल लेना, अपना अपना टाइम डाल लेना। जैसे यहाँ पे 8:30 है ना, 8:30 8:30 PM डाल दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे 10:30 डाल देंगे, उसके बाद इसको कर लेना सेव। ठीक है, क्या कर लेना, सेव। और फिर क्या पाकिस्तान करना, वाले अपना टाइम डालेंगे ना सर उसमें। हाँ उसमें अपना, और उसके बाद क्या करना, सिंक चालू करना मोबाइल के अंदर। क्या चालू करना, सिंक, एक SYNC करके एक ऑप्शन आता है, उसको चालू करना। उसके बाद कैलेंडर में जाके रिफ्रेश कर लेना कैलेंडर को, अपने आप यहाँ पे मार्किंग हो जाएगी। जैसे ही आपका टाइम होगा ना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी क्लास है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, यस सर। ओके हाँ ये कर लेना। वो डबल क्लिक वाले भाई साहब, सिंपल सा गूगल क्लिक करना सर, आपको आपका मिल जाएगा आपका कोड। ठीक है, वो भी कॉटलिन में, जावा में भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाते टाइम अगर मेरे को कोई इसके साथ डेटा सेंड करना है, डेटा का मतलब होता है कि जैसे यहाँ से मैं वहां जा रहा हूँ, उसके बाद कोई इसमें सामान भी तो भेजूंगा ना, तो वैसा कुछ एंड्रॉइड में देखो कैसे करते हैं। इंटेंट है ना मेरा, जो यहाँ से वहां जाएगा, तो इंटेंट के साथ लगाते हैं I.put extra। क्या लगाते हैं, पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा। इसके साथ एक्स्ट्रा क्या लेके जाना है, तो यहाँ पे तो डालते हैं नाम, और यहाँ पे डालते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये नेम होता है उसका स्पेसिफिक आइडेंटिफायर होता है, एक सबसे अलग नाम होता है, क्या रहेगा, लाइक आईडी की तरह ना। नेम आईडी की किसका तरह, मींस डेटा का आईडी, मीन। इसकी आईडी। हाँ, जो यहाँ से मैं जो वैल्यू भेजूंगा ना, उसकी आईडी क्या है। अच्छा मीन जो भी डेटा रहेगा उसका ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा आईडी सबसे अलग देते हैं। जैसे मालूम मैं यहाँ पे आईडी दे लेता हूँ एंड्रॉइड _मोड। एंड्रॉइड मोड दे लिया मैंने। कैपिटल में लिखना है। अरे कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये है ऑनलाइन अपना। ठीक है, तो अपन क्या भेज रहे हैं, मोड, इसका नाम क्या है, एंड्रॉइड मोड। ठीक है, और वैल्यू क्या दे रहे हैं, ऑनलाइन। ठीक है, अब ये इंटेंट यहाँ से चलेगा और स्टार्ट एक्टिविटी कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अच्छा सर, अगर मान लो कि मुझे ड्रॉएबल से कोई इमेज को सेंड करना है तो कैसे होगा? बताऊंगा, रुको, शांति रखो, हर एक चीज बताई जाएगी। बस वहां से तो भेजा गया, यहाँ से रिसीव करना पड़ेगा क्या? हाँ, यहाँ से रिसीव, क्योंकि वहां से भेज दिया अपन ने, यहाँ से भेज दिया ना। सर ये हाँ सर। दोबारा बता दें I.put extra का, तो देखो, समझ नहीं आया यार। इंटेंट के साथ अपने को कुछ एक्स्ट्रा भेजना है। ठीक है, जैसे मैं मेरे घर से मेरे कॉलेज गया, तो मेरे साथ में ऑब्वियसली मेरा बस्ता भी लेके जाऊंगा, है ना, तो वो एक्स्ट्रा चीज हो गई ना मेरे साथ। एक्स्ट्रा से मुराद क्या है आपका? एक्स्ट्रा से मतलब कोई, देखो एक्टिविटी में यहाँ से वहां जाने के अलावा जो आप लेके जाओगे डेटा, तो जैसे लॉगिन का डेटा भी ले सकते हैं ना, आईडी हाँ, पासवर्ड वाला। हाँ आईडी पासवर्ड लॉगिन का डेटा जो आप समझो वो। सर यहाँ पे ऑनलाइन आप लेके जा रहे हो ना उधर। ठीक है, वैल्यूज सर ये वगैरह जो होंगी वहाँ से। सर ये ऑनलाइन क्यों यूज कर रहे? अरे ऑनलाइन तो वैल्यू है, डेटा है ऑनलाइन तो। सब डमी इसको डाटा, बंडल पासिंग बोलते हैं क्या? सॉरी, डमी डाटा ओनली। इसको बंडल पासिंग इसी को बोलते हैं क्या सर? क्या क्या क्या, बंडल पासिंग। बंडल पासिंग, हाँ इसी को बोलते हैं। तो ऑनलाइन यानी स्ट्रिंग टाइप डेटा हुआ क्या? हाँ हाँ, ऑनलाइन स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अच्छा, मैं बोला ये ऑनलाइन है ना, होस्टिंग या कुछ ऐसा ऑनलाइन होना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ कुछ और डेटा सेंड कर रहा हूँ। नॉर्मली इंटेंट क्या करेगा, इस एक्टिविटी से उस एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से वहां जाए, तो रुको चेंज करते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा नाम लेके जाए। ठीक है, तो जो इसकी की है उसका नाम हो गया नेम ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, नेम ऑफ माई सेल्फ नाम हो गया इसका एट्रीब्यूट का, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, विशाल कुमावत। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब क्लियर है वो जिनको भी डाउट आ रहा था? हाँ सर। अब ये यहाँ से मैं भेज दिया हूँ, जहां पे ये पहुंच रहा है वहां पे रिसीव भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो रिसीव भी किसी से करते हैं, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। इंटेंट से रिसीव करते हैं, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। रुक जा भाई, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल इंटेंट,
जैसे इसका नाम भी आई रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपन कॉल कर देंगे इंटेंट। बस आई यहाँ क्यों ध्यान रखें? रख, ऐसे ऐसे नाम, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। अच्छा, तो दूसरा भी रहेगा तो भी रन करेगा ना? हाँ, पर कॉटलिन में ध्यान रखना, एक इंटेंट हमेशा एक जो इंटेंट, जो जिस इंटेंट से एक्टिविटी चालू होती है ना, वो अपने को बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, उसका नाम अपन इंटेंट ही होता है ये, ठीक है। नॉर्मल जो इंटेंट दिख रहा है ना वही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल अपन ने नाम भेजा ना वहां से, हाँ तो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर लेंगे, और इंटेंट के थ्रू भेजा तो ऑब्वियस चीज है, इंटेंट को अपन ने आई में स्टोर किया तो इसी से वो वैल्यू लेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन करेंगे गेट, अपन ने स्ट्रिंग टाइप का भेजा तो स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। तो ये आई ठीक है, वाला कौन सा, ये वाला है कि वो पिछला वाला है? ये वाला है, जिससे हमारे इसका नाम I1 दे लिया, चलो तो यहाँ पे इसको I1 देंगे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे अपन उसका क्या देंगे, तो यहाँ से पूछा उसकी की क्या है, क्या की थी उसकी जिसके थ्रू आपने वो भेजा था, तो अपन ने की क्या दी है यहाँ पे, myself कुछ नेम ऑफ माई नेम सेल्फ, ऑफ ठीक माई है। सेल्फ। तो नेम सर ऑफ माई ये सेल्फ, वाला इंटेंट का आपने पिछली वाली एक्टिविटी इंटेंट का आई कैपिटल था, तो ये वाला एक्टिविटी इंटेंट का आई स्मॉल लेटर में। देखो ये ऑब्जेक्ट इंटेंट का, वो जो इंटेंट था ना, वो तो इंटेंट के अपन ने कॉल किया था, क्लास को कॉल किया था, वो इंटेंट बना था वहां पे, ठीक है, ये वाला। अच्छा, और यहाँ पे ये एक इंटेंट अपने को ऑलरेडी मिलता है, इंटेंट का ऑब्जेक्ट। I1 सर वो डाटा रिसीव कर रहा है इंटेंट टाइप का। अच्छा, सर वो ठीक है, इंटेंट टाइप का डेटा ले रहा है इसलिए इंटेंट है वो। अच्छा सर डायरेक्ट मतलब जब इंटेंट शो करेंगे तब तक कैपिटल लेटर में हो, हाँ रिसीव करने के टाइम स्मॉल में। सर यहाँ पे इंट हो तो इंट एक्स्ट्रा होगा। हाँ, फिर इंट एक्स्ट्रा होगा, वो बताता हूँ, रुको। अब यहाँ पे अपने को टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा अपने, क्योंकि नेम के अंदर अपन ले रहे हैं वैल्यू, ठीक है। इसको रन करते हैं, अब देखते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाने के बाद मेरा नाम टोस्ट में आना चाहिए। मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे गया तो मेरा नाम टोस्ट में आ गया है। सर इसको जैसे आपने अभी टोस्ट में लिए, इसको कोई और चीज में भी अपन स्टोर कर सकते हैं क्या, यही वाले नेम हाँ को? बिल्कुल जैसे बिल्कुल यूजर आप, नेम दिखाना है, कुछ हाँ दिखाना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक्स्ट व्यू में शो कर सकते हो, कहीं पे भी शो कर सकते हो, कर अच्छा सकते हैं, बिल्कुल वैसा कर सकते हो, और वैसा करेंगे भी, जो अपनी यस सर। एप्लीकेशन है ना, हाँ ये टिक तो इसमें करेंगे। ओके। हेलो सर, जो आपने नेम लिया है और दूसरी कुछ भी और ले सकते हैं अपन, ये नेम लिया है हाँ आपने? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज सबसे इंटेंट के बारे में। इंटेंट को जब भी सेंड करते हो तो यहाँ पे हमेशा पुट एक्स्ट्रा लगाते हैं, ठीक है। हाँ सर। लेकिन जब रिसीव करते हैं तो यहाँ पे चेंज हो जाता है मैटर। अगर वहां से स्ट्रिंग सेंड करी है तो गेट स्ट्रिंग आएगा, अगर वहां से आपने सेंड करी है इंटीजर तो यहाँ पे आएगा गेट इंट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आई डॉट, तो आई इसके आएगा I1 डॉट गेट इंटीजर एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर इंटीजर्स का अरे सेंड किया तो एक इंटीजर्स का अरे एक्स्ट्रा, अगर आपने बूलियन सेंड किया है, लॉन्ग सेंड किया तो लॉन्ग एक्स्ट्रा, जो भी आपने सेंड किया ना उस टाइप का आपको मतलब कोई एक्स्ट्रा भी लगाना डेटा टाइप पड़ेगा। भेज सकते हैं? उधर से भेजने के लिए सिर्फ आपको पुट एक्स्ट्रा लगाना, लेकिन आपको रिसीव करने के लिए आपको स्पेसिफिकली यूज करना पड़ेगा किस टाइप का डेटा आपको रिसीव करना इसे है, ठीक कैसे है। पता रहेगा कि कौन सा डेटा आने वाला है? अपने वो तो भेज डिफाइन रहे हैं ना, करना पड़ेगा क्या? और अच्छा। अपन तो भेज, अपने को तो पता है ना, अपने स्ट्रिंग भेज रहे हैं इधर से, तो फिर सर मल्टीपल वैल्यूज भी सेंड कर सकते हैं क्या? हाँ सर मल्टीपल वैल्यूज सेंड कर सकते हैं वहीं पे जब हम हाँ जब पुट एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हाँ सर बंडल ये के जो नेम है, ये क्या ये आईडी है प्रॉपर किसी चीज की? गेट बंडल एक्स्ट्रा एक बार समझाना। देखो ये जो नेम है ना, ये वेरिएबल का नाम है, नहीं, और ये जो जो नेम आगे ऑफ लिखा माई हुआ है। सेल्फ है ना, नेम ऑफ माई सेल्फ है ना, ये एक आईडी होती है, ये यूनिक आईडी होती है एक। तो ये यहाँ से अपन ने ओके आईडी दी है कि ये जो डेटा जा रहा है विशाल कुमावत, ये इस नेम मतलब यहाँ पे आईडी नेम ऑफ माई सेल्फ आईडी के साथ ये डेटा है, ठीक है। मतलब सर वो वेरिएबल यही टाइप एक ही और हो गया पुट ना? एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्या? सर हाँ यहीं पे एक बिल्कुल, और पुट एक्स्ट्रा कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। देखो आई डॉट एक्स्ट्रा इसमें एज, पासवर्ड दे दो सर। ठीक है, एज कर दिया, ओके। एज के अंदर से मान लो मैंने मेरी एज पास कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे एज किस टाइप की है, इंटीजर। इंटीजर टाइप। इंटीजर। तो यहाँ पे अब देखो रिसीव जब मैं करूंगा तो वेर एज को जब मैं रिसीव करूंगा, अब देखो नाम सेम रख सकते हैं, ठीक है, दोनों फाइलें अलग अलग हुई तो नाम सेम रख सकते हैं ना। हाँ यस क्योंकि सर। दूसरी दो क्लास है ना इसलिए। हाँ हाँ, आई डॉट यहाँ पे अब करना पड़ेगा गेट इंटीजर एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे नेम दूंगा मैं एज, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम एज दिया ना, एज दिया ना मैंने नेम इसका। हाँ जी।
तो यहाँ पे इसका नाम भी एज दूंगा कि भाई इस नेम के। अब यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है कि अगर इन केस अगर नंबर नहीं आता है तो क्या आएगा, ठीक है। तो -1 डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू। अब कोई बोलेगा सर स्ट्रिंग हम -1 ही डालेंगे, जरूरी नहीं है, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो। तो -1 क्यों डाल रहे हैं अपन? -1 में एज नहीं होती ना, -1 एज नहीं होती, 0 -1 एज नहीं होती है ना। अच्छा तो -1 अगर आ रहा है मतलब एज नहीं रिसीव हुई है। अच्छा तो अब यहाँ पे कोई बंदा मेरे से पूछेगा सर स्ट्रिंग के केस में तो आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू दी नहीं है ना। हाँ सर वो तो नल हो गई ना। अरे मेरी बात तो सुन लो यार, किसी में ये मांगता है, किसी में नहीं मांगता है, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लो, स्ट्रिंग के केस में डिफॉल्ट वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इंटीजर के केस में देने की पड़ती है, ठीक है। सर -2 भी कर सकते हैं। -2 कर सकते हैं, कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं। अब इसको भी टोस्ट करवा के शो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज अगर -2 डाल दिया किसी ने तो वो लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा, मतलब अच्छा। यहाँ तो आ जाएगा। अब देखो आपको असाइनमेंट सुन लो, इसके साथ आपको क्या असाइनमेंट करना है। सर हाँ इसमें ये ना कि या तो एज आएगी या फिर -2 आ जाएगा, जो भी हमने वैल्यू दी होगी। अगर एज देखो आ सुनो रही है तो सुनो -2 वन आएगा ही नहीं। सुनो, अगर यहाँ से अगर एज सही से पास होगी ना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट पूछी। जिस मान लो यहाँ से मैं 20 पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ये 20 आ गया यहाँ पे तब तो वो 20 हो जाएगा एज के अंदर। अगर 20 नहीं आ पाया तो -1 हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। हाँ सर। अब देखो ये कैसे होगा, लेट सपोज करो कि मैंने यहाँ से कोई एज पास ही नहीं करी, जैसे मान लो कोई एज नाम का मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ऐप रिसीव करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ये ऐप क्रैश करेगी क्योंकि वहां से एज नाम की कोई चीज नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे रिसीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो -1 देने का मतलब हो जाएगा कि अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा तो -1 इसके अंदर डिफॉल्ट आप वैल्यू डाल लो, ठीक है। इसको डिफॉल्ट नल नहीं रख सकते? नहीं सर नल हम नहीं इसको होती। सर हम इसको इफ एल्स स्टेटमेंट या एक्सेप्ट ट्राई कैच हैंडलिंग करके वो क्रैश से नहीं बचा सकते यहाँ। अरे तो -1 डालने का सीधे सीधे ऑप्शन आ रहा है ना यार, इतने क्यों लफड़े करने हैं। एक बार दोनों केस को रन कर दो। नहीं सर -1 डाला तो अपनी ऐप क्रैश हो जाएगी ना। नहीं होगी। तो कोई माइनस नंबर डाला किसी ने तो -1 लाइक नल की तरह यूसेज ले रहा है। अरे -1 एक वैल्यू है भाई, ऐसे ऐप क्रैश करेगी। -1 वैल्यू होती है ना। सर मेरा आपने बोला ना कि सर कि आपने बोला कि वहां से एज नहीं आएगी, ठीक है सर। अरे मेरी बात सुनो, अगर जैसे मान लो यहाँ पे कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे मान लो वहाँ मेन पेज से अपन एज लेके यहाँ पे कुछ काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अपन चेक कर -1 डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है, तो अपन चेक कर लेंगे ना, अगर -1 हो जा रही है वैल्यू तो मतलब एज नहीं आई है। हाँ सर वही बोलना चाह रहा था मैं। तो वो वैसा करेंगे इसको। सर मेरा क्वेश्चन था, अगर सॉरी सर जो फर्स्ट वाली फाइल है जहाँ से हम एज भेज रहे हैं, तो सर वो वाली लाइन हटाकर एक बार रन करना। यहाँ से कमेंट कर दिए। हाँ सर इसे एक बार रन करना सर। ठीक है रन करते हैं। सर हम टोस्टर लगा लें उसमें। टोस्ट को गेट नहीं किया है वो तो सही है, ऐप नहीं क्रैश करी। अब यहाँ पे मैं एज को शो कर लेते हैं, ठीक है, नेम की जगह एज को कर रहे हैं, ठीक है। ओके एज, अब एज क्या है मेरी इंटीजर में है ना एज तो सर ये क्या एज के साथ नेम भी नहीं शो हो सकता? हो दोनों एक सकता है ना साथ मतलब? हाँ हो सकता है ना, उसके लिए फिर ऐसा कुछ करेंगे अपन। The name is Shingam and age is, याद है कॉटलिन में बताया था मैंने ये। हाँ सर ऐसा करके कर सकते हैं। अब देखो एज नहीं यार, तो एज -1 शो करेगा वो, ठीक है। क्लिक किया तो एज इज -1, ठीक है। और टोस्ट की लेंथ को अपन लॉन्ग भी कर सकते हैं, तो लेंथ डॉट लॉन्ग से क्या रह जाएगा, वो थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए शो होगा, ठीक है। सर अब मेरा क्वेश्चन सुनो, अगर लाइक सर ओके सर समझ गया मेरे को थोड़ा बहुत। ड्रॉएबल को इमेज को अगर हमें सेंड करना है और दूसरी वाली मेन एक्टिविटी में गेट करना है, तो फिर वो कैसे होगा? ये बड़ी दिक्कत है यार, एक्स्ट्रा, ठीक है। आप इसका नाम दे दिए इमेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं,
यहाँ पे वैल्यू के लिए आ रहा है, क्या क्या वैल्यू जाएगी इसके अंदर? यू आर राइट। ये कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ उस वैल्यू को आप कहाँ में चेंज करोगे? जो अपने पास एक इमेज होती है वो क्या होती है? इमेज मैंने एक बार कभी बताया था कि तुम्हारा कोई इमेज इंटीजर इंटीजर होती की है। मैट्रिक्स होती है सर, आपने बोला था इंटीजर की मैट्रिक्स होती है। तो इमेज को काय में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले? where img equals to r dot drawable dot कोई इमेज बताओ abc अपनी वाली इमेज है क्या कोई? ठीक है, dot img ठीक है। कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसकी जगह इमेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इमेज होगी। बट जब मैं शो कर रहा था ना इमेज को तो क्रैश हो रही थी एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन बताई थी। अब यहाँ से एक इमेज भी पकड़ा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे इसके अंदर के लिए अवतार डाल देते हैं। ठीक है, इसको जादुई तरीके से कंस्ट्रेन किया, यहाँ पे इसकी इमेज भी 5 आईडी हो गई। यहाँ पे आए प्राइवेट लेटेंट वेयर, इमेज भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सर ये लेटेंट का क्या मतलब हुआ? सर इसको इस वाली एक्टिव में ही डालना पड़ेगा कि इमेज को, कि वो वाली भी इमेज डालना पड़ेगा, दोनों में डालना पड़ेगा? अरे ये सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रहा हूँ मैं, आप लोग दुखी मत हो यार, ये चीज मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत दे रहा है, तो ये देखो मैं एक वो दिक्कत बता रहा था, कभी कभी एक दिक्कत आ जाती है, तो ये दिक्कत थी आपकी कुछ ऐसा आएगा, आप जैसे यहाँ पे क्रिएट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ लग जाएगा और आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये जरूरी होता है? हाँ जरूरी होता, नहीं तो चलता नहीं है। ठीक है, img डॉट सेट इमेज img। सर हम जो लेटेंट यूज करते हैं ये किस लिए यूज करते हैं? रिक्वायर्ड img फाइल, रुको एक सेकंड। आपने img को ही लगा दिया ना, ये गड़बड़ हो गई। तो दोनों सेम होगा क्या वेरिएबल नेम? इमेज आएगा ना सर, इसमें वो वैल्यू नहीं आएगी जो पीछे हमने आईडी दी है? आ गई। अच्छा मैं फालतू में ऐप पे जा रहा था, फिर स्ट्रिंग में बदल रहा था, काफी झंझट हुआ। हाँ यही होता है जब क्या है यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं ना उसके बाद सोचते हैं कि मैं 40 बच्चों की क्लास में हीरो बनूंगा, क्लास का टॉपर मैं बनूंगा, सबको बताऊंगा कि मेरे को आता है। तो तभी यही स्टार्टिंग में होता था सर। अच्छा, लेटेंट किस लिए यूज करते हैं सर? लेटेंट का मतलब इसको बाद में इनिशियलाइज करेंगे, आप प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसमें मैंने बताया था ये। ठीक है, मैंने इसी को गेट करने के लिए कितने कोड लिखे थे। ओसामा है क्लास में? यार वो बंदा कहाँ गायब हो गया? सर कौन सा? ओसामा करके थे ना अपने पास एक, वो कौन था? वो जो बड़े ऐसे रहता था कि सर मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो फहद था, फहद नहीं उस्मान ओसामा ऐसे कुछ थे ना, ओसामा उस्मान ऐसे कुछ थे। ओसामा ही था सर। हाँ, तो वो ना बड़े दुखी हो जाते थे जब ये बच्चे ज्यादा बोलते थे तब, तो सबको पता लग गया ना, ये जो स्टार्टिंग में बड़े उछल रहे थे वो अभी खुद बोला मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने 2-4 लाइन लिखी, हो गया। सर ये भी हम भी डर जाते थे एप्लीकेशन देखते टेलीग्राम पे। हाँ, अब असलियत पता अच्छा चल रही है इन लोगों की, क्या असलियत है। यूट्यूब फैक्ट्री। नहीं सर, खैर अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब वो भी तो हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कौन सा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये देखो इनका हार्ड वर्क, मतलब ये बोल रहे कि मैं पिछले 1.5 साल से यूट्यूब से सीख रहा हूँ, ये ऐसे मैं वैसे, और यहाँ पे इनको अभी तो इंटेंट से वैल्यू लेना नहीं आ रही है। हाँ सर ये भी है, सही बात सर है। मेरा ख्याल है वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, समझ कुछ भी नहीं रहे। यूट्यूब पे मेन इंपॉर्टेंट रहता है, आप क्वेश्चंस को आस्क नहीं कर सकते ना, ये प्रॉब्लम होती है। हाँ कवर कर ले भाई, आराम से कवर कर ले, हम कुछ नहीं बोल रहे। सर ये है ना कि मतलब
कोड का फ्लो होना चाहिए, मतलब समझ आना चाहिए कि मतलब किस तरह कोड चल सर रहा है। यूट्यूब पे ना ज्यादातर कि वीडियो तो सिंटेक्स ऐसी रहती है कि वो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चला देंगे, वो खुद कोड करते रहेंगे, ये हो रहा है, वो कुछ ज्यादातर वीडियो में कुछ नहीं बोलते कि क्या हो रहा है, क्या समझ में आ सर रहा है। हम इंटेंट से बहुत ज्यादा वैल्यू अगर पास करेंगे तो ये भी हैंग हो सकता है। नहीं इसलिए इंटेंट बंडल इसलिए आप बंडल बंडल काम में लेते हैं बंडल। अब देखो असाइनमेंट सुनो, मेरी बात सुनो। देखो अब यहाँ से अब मैं इमेज वाला समझा देता हूँ। मैंने इमेज वाला क्या किया आप लोगों को एक बार इमेज समझा देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, तो मैंने लिखा r.drawable.abc, इमेज थी abc, ठीक है। उस इमेज को लिया मैंने r.drawable.abc, तो क्या हो गया, वो इमेज आ गई abc नाम की मेरे पास, ठीक है, इमेज नाम की वेरिएबल के अंदर। इसको पुट एक्स्ट्रा किया मैंने, आईडी का नाम दिया इमेज, इसको वेरिएबल दिया, इसको मैंने भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा फिर से बताओ तो एक बार, रुको बताता हूँ। मैंने क्या थोड़ा किया बेसिक से। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जहाँ पे इंटेंट को कर रहा था वहां पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इमेज का, ठीक है। और हाँ इमेज सर, मैंने ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर पेस्ट करी थी, हाँ वो ले ली। तो मैंने क्या किया r.drawable.abc, तो वो फाइल आ गई मेरे पास। हम्म उसको मैंने इमेज नाम की वेरिएबल के अंदर है मेरे पास। हम्म अब मैंने क्या किया, उसको इंटेंट के साथ एक्स्ट्रा करके डाल दिया। हम्म यहाँ पे मेरी एक्टिविटी है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रिसीव कर लिया, ठीक है। वेरिएबल बना के। और इमेज अपने आप में क्या होती है, इंटीजर होती है इमेज, अच्छा। तो मैंने इंटीजर वाले फंक्शन से उसको रिसीव किया यहाँ पे, ठीक है। हम्म और उसके बाद उसको क्या किया, उसके बाद देखो क्या किया, डिजाइन में जाके एक इमेज भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। हम्म और इमेज व्यू के ऊपर कोई भी इमेज लगाने के लिए जो अपन फंक्शन कॉल करते हैं उसका नाम होता है img.setImageResource, ठीक है। ओके, तो क्या सेट होता है, इमेज रिसोर्स में आपने इमेज को डाल दिया, हाँ जो जैसे भी इमेज थी। img, अरे यार ये वेरिएबल का नाम मैंने सेम कर दिया, ये इशू है, मैं सोच रहा हूँ क्या इशू है यहाँ पे। तो image, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम उल्टा सीधा हो गया, इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ हाँ सर। हेलो हाँ बोलो, कौन था ये। फोन पे था सर सर। अच्छा। ठीक है, तो मैंने इसको इमेज के यहाँ पे रिसीव कर लिया और सेट इमेज रिसोर्सेज को मैंने सेट कर दिया। हाँ सर ये अगर हम मतलब किसी इंटरनेट से डेटा लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए यूआरआई यूज करेंगे। हाँ हाँ, उसके लिए यूआरआई यूज करेंगे। तो जो img डॉट है वो img कौन सा वाला है? कौन सा img तो वेरिएबल का नाम है। देखो मैंने डिजाइन में जाके इसके अंदर एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसकी आईडी दी और यहाँ पे इसको फाइंड व्यू बाय आईडी करा के इसको किया ना, मैंने इसको मैचअप किया ना, फाइंड व्यू बाय आईडी अच्छा। करा के इसके वेरिएबल का नाम img रखा है। ठीक है, एरर कहाँ पे आ रही है, अच्छा यहाँ पे भी img होगा ना। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या किया। सर आप टोस्ट में इमेज दिखा रहे हो अभी, हाँ ये भी हो सकता है सर, करके देखते हैं ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये सो होगा तो सर ऐसा किसी ऐप में होता है क्या? तो टोस्ट में इमेज कैसी आती होंगी? ये तो ये किया ना अभी, तो अभी तो किया यार। हाँ सर, पर वो वो उसमें थोड़ी ना इमेज है, वो पर सर बैकग्राउंड वो इमेज है। पर ऐसे किसी रियल लाइफ एप्लीकेशन में इमेज होती है क्या सर? मैंने आज तक नहीं देखी सर, तो उसके अंदर एप्लीकेशन उसके लिए तुम पता क्या करना, तुम अभी बीटेक कर रहे हो ना, यस सर, तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट चलता है, तुम्हारा एक सब्जेक्ट चलता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। सर उसकी मैं ना रैप लेता सर बीसीए में होता है, बीसीए में होता है। हाँ, तो उसमें एक सब्जेक्ट है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। उसके लिए एक मोटी सारी किताब आती है, वो मैंने भी खुद ने नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे पास उसका पीडीएफ पढ़ा है, किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ना। सेंड कर दीजिएगा। अरे एंड्रॉइड से रिलेटेड नहीं है वो, बिना काम की किताब है, मैंने एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ा उसको। ठीक है सर, सर कोई एंड्रॉइड के रिलेटेड भी बुक सेंड कर देना कोई ना कोई। हाँ देखो, कॉटलिन के नोट सेंड करते, वैसे एंड्रॉइड के भी कर दूंगा मैं, ठीक है। और सर कोई यूआई की बुक होती है कोई? किसकी? सर यूआई एक्सएमएल की। अरे यार प्रैक्टिस से सीखो मेरे भाई, प्रैक्टिस से। इस बंदे ने पूछा डबल क्लिक कैसे टैप करते हैं, मैंने गूगल किया। और सर वैसे भी बुक का कोड तो पुराना हो जाता है। देखो एक चीज मेरी काट बांध लो, पत्थर की लकीर मान लो, अपने दीवार पे लिख लो, सिर्फ सिंटेक्स जान लो और गूगल करना जान लो, फिर तो आ जाएगा।
2 चीज जान लो, तुम्हारा काम हो गया। सिंटेक्स मतलब सर कोटलिन की मतलब लैंग्वेज नहीं, कैसे काम करते, थोड़ा बहुत लिखने का मतलब होता है ना, तरीका। ABC बस। क्या क्या किसी चीज होता है सर वैसे? का कैसे कैसे काम किया जाता है, दैट्स इट। तो सिंटेक्स तो लिखना आ जाएगा, गूगल करना ही तो नहीं सीखा आपने। हाँ तो वही यार, पहले अभी यार थोड़ा सिंटेक्स सिखा दूं, मैं अभी स्टार्ट ही तो किया है। हाँ सर फिर ठीक है, ये भी स्टार्ट एक्स्ट्रा में बता देना। नहीं, स्टार्ट किया यार, देख लो जिनको आता था उनके क्या हाल है। सर हाँ सर। फाइल अब देख लो, फाइल नेम आज बता उनमें दीजिए फाइल आज नेम। उनमें से एक भी नहीं बोला है। सर मेरे उनका को तो आता गूगल ही नहीं बराबर था। नहीं हुआ है सर। सर मैं अभी गूगल कर देना सर तो मुझे जमता नहीं सर, मतलब समझता नहीं नहीं सर। जब किसी चीज का आंसर यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ना, तब जमेगा मैंने वो। इसी चीज का आंसर गूगल किया था ना, तो वही बिटमैप वाला ही आंसर दे रहे थे। अरे गूगल डॉक ढूंढता भाई। सर अभी आपने इमेज वाला सिखाया ना, मैं गूगल करता तो समझता नहीं मेरे को इतना। वो कैसे करे सर मतलब? वो कहाँ पे ढूंढना पड़ता सर मीन्स? अरे साहब तो जमाना है। स्टैक ओवरफ्लो में अच्छे यार से इतना समझा के स्टैक और दो फ्लो में तीन बहुत कुछ सोल्यूशन होता है। एक साथ। एक्चुअली तुम लोग पता है क्या करते हो, एक ही वेबसाइट पे रुक जाते हो, नहीं एक्सप्लोर करा नहीं, करो। स्टैक ओवरफ्लो बहुत सारे हैं, जावा पॉइंट, जीएफजी में तो वीडियो भी मिल इसमें जाता है। होता ही क्या है वही तो नहीं समझता पहली बात तो। अरे तो भाई यही तो चीज सीखनी है ना, काम किस तरीके से होता है, दैट्स इट। सर मतलब कोई सर कोई चीजें समझती नहीं है, तब क्या करे सर सर? डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर ले गूगल से। गूगल सर्च करना सर, जैसे करते जाओगे वैसे आता जाएगा सर। मेरे को तो यही लगा सर जो बिल्कुल इंजीनियरिंग में आके। तुमने जो लाइन सुनी होगी कि कोई कुछ बोलता है या तुमने गलत किया है, फिर तुमने ये चीज जबरदस्ती मतलब तुमने लाइक फोर्सफुल, तो कुछ वो लोग बोलते हैं जमाना साहब छीनना पड़ता है। सुना होगा तुमने ये लाइन। हाँ, अधिकार मिलता नहीं, ये छीनना पड़ता है। बिल्कुल, आज के टाइम पे ये चीज एकदम फिट बैठती है। तो कोई भी चीज में खुद ब खुद नहीं आएगी, करना पड़ता है। और एक फैक्ट बात मैं बताता हूँ भाई, शुरू के 3 से 4 साल मेहनत करनी है बस तुम्हारे को, किसी भी इंडस्ट्री में घुसो, खासकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। तुम मार्केटिंग में घुसोगे, तुम्हें हर दिन नए चैलेंजेस आएंगे कि आज दूसरा कंपटीटर खड़ा हो गया, तुम्हें मार्केटिंग दोबारा सीखनी पड़ेगी। सही बोल रहा हूँ ना? लेकिन ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर तुम 4 साल में निकाल देते हो ना, उसके बाद तुम्हें कभी कोड करने की जरूरत नहीं है। तो तब क्या करें? तब तुम प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओगे, तब बैठ के तुम सिर्फ, गूगल करना है। नहीं गूगल भी नहीं करना, उसके बाद तो तुम अच्छा इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, कॉपी दैट्स इट। पेस्ट। कॉपी प्रोजेक्ट पेस्ट भी नहीं अरे भाई, प्रोजेक्ट मैनेजर। या फिर अच्छा मैनेजर ही अच्छा सर। अच्छा। सिखाने का काम। फिर देखते नहीं, ही बताएंगे सर। सुनो, जूनियर, उसके बाद सीनियर, एक्सपीरियंस। फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे ना, तब कभी कभी काम करोगे, ठीक है। सर आप और जब तब बन जाओगे सर, ट्रीट के हिसाब से एक पर्सनल एक्स्ट्रा क्लास दे देना। सर मैं आप हूँ बन जाओगे तो हायर कर लेना है सर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हूँ, बस सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जल्दी बनने वाला सर हूँ। सर जैसे वही मतलब सर बोल रहा हायर कर वही लो बोल सर। रहा ना, जब सर बन आप जाओगे अपनी तब एक ट्रीट दे देना, एक्स्ट्रा क्लास पर्सनल। सर आप हम्म, अपनी कंपनी में इंटरव्यू ले सकते हो क्या? हाँ सर मेरे को ले लो सर। नहीं सर, पहले मैंने बोला है सर, मेरे ऐसे अरे कोई मैंने बात पहले बोल रहा था मैं भी भाई तुमको तो जॉब है। सर मेरे के अंदर भी फ्रेशर्स की हायरिंग नहीं चल रही। हाँ बताओ। सर अगर हम पाकिस्तान से इंडिया इंटर्नशिप करने के लिए तो आप हेल्प करेंगे? यार इंडिया के अंदर मिलेगी नहीं, ऑनेस्टली सेइंग आपको। क्या इशू है? हमको ही नहीं मिल रही इधर हाँ सर। इशू भाई जग जाहिर है, सबको पता है। बोला हाँ सर, इंडिया वालों को सर ही नहीं मिल रही। ऑलरेडी हमारे इतनी यहाँ भीड़ है। रिसेशन चल रहा है बोल रहे इशू जग जाहिर है आप। हम्म, आई डोंट नो इशू क्यों है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस फॉर राइट नाउ। अब एक बार असाइनमेंट सुन हाँ लो, सर। करना क्या। तो ज्यादा बड़ा मत देना। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ड्रैग किया, ठीक है, इसको मैजिकली कंस्ट्रेंट किया, इसको भी कुछ ना कुछ आईडी दी, इसको फाइंड यू आईडी किया मैंने, ठीक है। उसके बाद अगर इसके ऊपर अगर मेरे को कोई टेक्स्ट लगाना है, तो जैसे मान लो इसका मैंने नाम दिया है यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट व्यू नाम दिया मैंने, ठीक है, इसका यहाँ पे कर ही लेता हूँ यार, तो करना कर, पड़ेगा ना। मैं कर ही लेता हूँ यार इसको ना, TEXTV टेक्स्ट व्यू 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 टेक्स्ट व्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और टेक्स्ट व्यू को करते हैं फाइंड व्यू बाय टेक्स्ट व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी। यहाँ पे आने के देखो, यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन करना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू
अब ये मत पूछना क्यों करना पड़ रहा है। अरे सर आपने वो एरर दे रखा है ना, इसलिए टाइप डिफाइन करना पड़ रहा है। क्या दे नहीं रखा है? मतलब एरर ऊपर नहीं किया ना टेक्स्ट। अरे ठीक अरे है सर ऊपर कर दिया आपने, यहाँ पे ये नया नाम डिफाइन वेरिएबल नेम अलग हो गया सर सर, आईडी दे T रह दीजिए, गया ऑटोमेटिक चला जाएगा r.id। सर, वेरिएबल नेम में टी नहीं है। हाँ अब नहीं करना पड़ेगा सर, अब वो वैसे भी वो ऊपर रिडंडेंट कोड आ गया नहीं। r.id डॉट r.id डॉट टेक्स्ट व्यू 7 नाम था शायद इसका, टेक्स्ट व्यू 7। आईडी ढंग की देना, मेरी तरह से घास मत काटना, ठीक है। टेक्स्ट व्यू डॉट, इसके अंदर अगर टेक्स्ट लगाना तो टेक्स्ट इक्वल्स टू, अपन टेक्स्ट ले रहे हैं नेम के अंदर, तो नेम का टेक्स्ट अब टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करते हैं। आइए लॉन्च हुई, बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू कहाँ गया, ये रहा, सर ब्लैक कलर दिख रहा है ये, कलर की वजह हाँ से सर। तो यहाँ पे शो हो गया। तो आपको करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद भी आपको ऐसे टेक्स्ट व्यू लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लेना है, क्या लेना है, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। जो यहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट के नेम से मिलेगा उसको यहाँ पे ड्रैग करना है। ये मैंने करना बताया वैसे, इसको काम में लेना बताया हुआ है वैसे तो। यस सर। उसके बाद यहाँ पे आना और जहाँ पे आपका बटन का सेट ऑन क्लिक लिसनर होगा ना, वहां पे आपको पुट एक्स्ट्रा के टाइम पे करना क्या, एक वेरिएबल बनाना है, उस वेरिएबल के अंदर आपको उस एडिट टेक्स्ट की वैल्यू लानी है, वो मैंने लेके आना बताई हुई है, ठीक है ना। फिर से बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे ये इसका नाम क्या है, एडिट टेक्स्ट 4, ये कुछ इसका नाम है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं वेयर स्मॉल, ये पास करें ना अपन यहाँ पे ये वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पूरा वेरिएबल बना के वैसे करना है, ठीक है। जो आपने ये करा मतलब ऐसे फंक्शन पे आपने डायरेक्टली पास कर दिया बिना वेरिएबल पास कर, इससे मतलब ऐप पे कुछ फर्क पड़ता है, ऐप की स्पीड या फिर परफॉर्मेंस पे? अरे बता देंगे कभी। नहीं सर, मतलब ये थोड़ा इन जनरल प्रोग्रामिंग का डाउट भी था कि मतलब ऐसे जब अपन करते हैं ना सर फंक्शन में। बताएंगे, सुनो तुम लोग करना है कि उसका वेरिएबल बना लेना पूरा प्रॉपर, तो उसकी जगह तुम्हारा यहाँ पे वेरिएबल का नाम आएगा उसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग लग जाएगा उसके पीछे, और फिर जैसे बटन और फिर जैसे जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा कि उस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू डाली हुई है वो यहाँ पे दूसरे टेक्स्ट व्यू के ऊपर जाके शो हो जाएगी, ठीक है। तो पहले एडिट टेक्स्ट को फिल करना पड़ेगा ना। हाँ जैसे मान लो यहाँ पे फिल करना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नेम मारता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ, जैसे नीट रूट्स डाल देता हूँ, ठीक है। नीट रूट्स डाला, बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे अब नीट रूट्स आ जाएगा, ठीक है। ये फिर एडिटेबल नहीं है ना सर, हाँ वो फिर अंदर आगे वाला जाके जो एडिटेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर लेना, इस देखो यहाँ पे बाय उसमें डिफॉल्ट इसके वैल्यू अंदर यूज करेगी कि फिर वेरिएबल यूज करेगी। देखो सुनो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट था तो उसको रिमूव कर देना, और यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से करना है ना, आपको वेरिएबल का नाम देके आपको टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर लेना उसको, ठीक है। सेकंड पेज तो आपको 2 लगाने हैं, उसके बाद सेकंड पेज पे आने के बाद दोनों की वैल्यू को प्लस करके यहाँ पे उसका एक टेक्स्ट व्यू के अंदर उसका रिजल्ट शो करना है, ठीक है। तो में क्या लेना है, ठीक है एक में सर। यूजर नेम ले लेगी और दूसरे में ना 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 ना, दो वैल्यू दो वेरिएबल दो वैल्यू लेनी इंटीजर टाइप की, अच्छा, और उन दोनों को यहाँ सेकंड एक्टिविटी में लाके ऐड करना। हाँ बताओ सर बेसिकली फर्स्ट एक्टिविटी से डाटा लेके आके सेकंड एक्टिविटी में बस उसका रिजल्ट दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाना है ऐड करके बस। ओके सर। तो सर डायरेक्ट रिजल्ट ही दिखा देंगे ना उसमें। वो तो फर्स्ट एक्टिविटी पे दिखाएंगे तो वो तो टोस्ट से भी दिखा सकते हैं, लेकिन सेकंड एक्टिविटी से लेके आ रहे हैं ना, तो वो इसी से वो इंटेंट काम में आएगा। फर्स्ट एक्टिविटी से हम उसका ना है वो उसको ऐड कर देंगे, देन उसका जो रिजल्ट होगा उसको ना सेंड ना कर ना देंगे ना, सेकंड एक्टिविटी। दोनों नहीं, दोनों नंबर को पास करना है, यहाँ पे ऐड करना है सेकंड एक्टिविटी के अंदर। अच्छा, तो मैंने से दोनों को लेके आना है, फिर यहाँ पे एडिशन करना है। मेन असाइनमेंट डाटा को पास करना सीखना है ना सर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, नाम को पास करना सीखोगे। नाम को कैसे पास करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नेम को पास किया है, ठीक है। और ये इमेज वाला सर्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अमृत के लिए था। सर वो अमृत जो के नाम दो विवेक के लिए था, हाँ, विवेक के लिए था। सर वो जो वैल्यूज लेके आएंगे उनको फिर जो ऐड करके सम निकालना है, वो किसी बटन वगैरह पे देना है या फिर डायरेक्ट ही देना है इसको भी। डायरेक्ट, अभी तो डायरेक्ट कर देना, डायरेक्ट सम करके एक टेक्स्ट व्यू के ऊपर शो कर देना। ठीक है, एक ही है, ये तो करो, इतना तो काफी है। ठीक है।
सर मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर मैं जैसे क्लास